अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आजकल जब भी आप फारिग वक्त में रील्स देख रहे होते हैं तो आपको बड़ी अलग अलग रील्स आ रही होती हैं। मिलेनियल्स ऐसे थे, जेन जीज ऐसे हैं, जेन एक्स ऐसे थे, मिलेनियल्स वैसे थे। तो मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ ये सुनने में आ रही होती है कि मिलेनियल्स में सब्र बहुत था और जेन जीज में सब्र नहीं है। अब अगर मैं आपको उस तरह समझाऊँ और मिसाल दूँ, जब कोई भी इवेंट हमारे ख़ानदान में कोई भी बड़ा दिन आने वाला होता था तो मिलेनियल्स उस दिन का सब्र से इंतज़ार करते थे, उसकी तैयारी करते थे, निक सुख से एक एक चीज़ को प्लान करके रखते थे। यहाँ तक कि जब वो इवेंट गुज़र जाता था तो उसकी जो तस्वीरें हैं, उसकी मेमोरीज़ हैं, उनको भी सेलिब्रेट किया जाता था कि कब धुल कर आएगा कैमरा, जो है उसकी रील से तस्वीरें कब धुल के आएंगी या वीडियो कब एडिट होके आएगी, कोई शादी है या कोई ऐसा इवेंट है कि सारे ख़ानदान ने इकट्ठा होना है और उन तस्वीरों या उन वीडियो को बैठकर वो मेमोरीज़ जो हैं वो चेरिश करनी है। सो इसीलिए जब हमें हर चीज़ डिले मिलती थी तो हमारा सब्र बढ़ता गया और ज़्यादा पुख्ता होता गया। लेकिन जब जेन ज़ी का दौर आया तो आपके हाथ में हर चीज़ होती थी। आपकी तस्वीरें किसी भी इवेंट की उसी वक्त देन एंड देयर रिज़ल्ट आ जाता है आपके मोबाइल पर। फिर आप ये भी देख सकते हैं आपने कौन सी तस्वीर रखनी है, कौन सी एडिट करनी है, किस तस्वीर को आपने बड़ा करना है, किस तस्वीर को का बैकग्राउंड चेंज कर देना है, कौन सा फ़िल्टर लगा लेना है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में आ गई। तो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल इंसान होता जाता है उतना बेसब्रा भी होता जाता है। लेकिन उस वक्त और इस वक्त या उससे पहला वक्त एक चीज़ सारी जनरेशन्स में कॉमन है और वो है सैर सपाटे। यानी जिसकी जेब जो इजाज़त देती है वो उस हिसाब से अपने आप को रिवाइंड करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए अपनी जेब के हिसाब से इधर उधर निकल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़ी अक्लमंदी से ख़र्चा करते हैं अपनी ट्रैवलिंग पर और बहुत सारे लोग बहुत सारे धक्के खा के समझते हैं, हाय हमने तो बहुत महंगा बुक करा लिया होटल, हाय हमने तो बहुत महंगा ले लिया टिकट, हाय ये तो और सस्ते में हो सकता था। इन सब चीज़ों का अंदाज़ा, इन सब चीज़ों का तजुर्बा आपको बार बार ट्रैवल करके होता है या फिर एक दो बार गलती करके होता है। बहुत सारे लोग बड़े अक्लमंद होते हैं स्पेशली ट्रैवलिंग को लेके कि वो गलती करने का मार्जिन रखते ही नहीं हैं और वो सही लोगों के पास जाते हैं मशवरे लेने के लिए या सही लोगों को हायर करते हैं अपने सारे लॉजिस्टिक्स को देखने के लिए। तो आज बेसिकली सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस, जो मेरे शो पर आज पैनल है, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे। वो ये बताएंगे कि वो कब लुटे यानी महंगी चीज़ बुक करा ली और उन्हें कब किस चीज़ से फ़ायदा पहुंचा और शायद आपको वो गलती करने का मौका ना मिले क्योंकि हम अपनी गलतियां आपसे शेयर जो करने वाले हैं आज के शो में। तो ट्रैवलिंग के साथ साथ वो यादें भी होंगी, वो तस्वीरें भी होंगी और वो तजुर्बात भी होंगे जो यहाँ के लोगों ने शेयर करने हैं आपसे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो चलें आज स्क्रीन पे ट्रैवल कर लें हमारी नज़रों के ज़रिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ट्रैवलिंग पे आज हम शो कर रहे हैं और अक्लमंदी वाली ट्रैवलिंग पर। बहुत सारे दफ़ा बेवकूफ़ी वाली ट्रैवलिंग हो जाती है, आप ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, फिर बाद में आपको दुख होता है। बहुत सारी दफ़ा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका पूरे दिन निकल जाते हैं, आप एक्टिविटी मिस कर देते हैं, गलत सीजन्स चूज़ कर लेते हैं जगहों पर जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ आपको आती है या फिर सही बंदे के हवाले अपने आप को कर दे या कोई ट्रैवल एजेंट हो या टूर गाइड हो जो आपको गाइडलाइंस दे के भाई ये करे यहाँ बुकिंग कराएं। सो आज हम बेसिकली मेमोरीज और ये सारी अक्लमंदी वाली ट्रैवलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो आज के हमारे पैनल में सेलिब्रिटीज़ हैं और एक्सपर्ट हैं, आइए इंट्रोड्यूस करवाएं। नादिया खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हमने इनको चक लिया थोड़ी देर के लिए। वेरी एक्साइटेड। और मैं जब कल
पिक्चर्स और वीडियोस शेयर कर रही थी, मैं खुद इतना हंसने लग गई। एक तो मुझे ये नहीं पता था कि गूगल फोटोज़ में इतना है स्टॉक और इतनी मेरी हिस्ट्री मौजूद है, मुझे नहीं पता था। पुरानी पिक्चर्स देखने लगी, फिर मैसेज आया फोटो पिक्चर में, सॉरी सॉरी अभी भेजती हूँ। तो क्या क्या वाकई यार, थैंक यू सो मच निदा, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो गई आज के शो की तैयारी करते हुए। उफ, पुरानी हॉलीडेज और क्या हुआ था। अब नेक्स्ट की तैयारी पकड़े आप, नेक्स्ट। फिर हमारे साथ है एंजेलीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमेशा से ट्रैवल करती हैं, शौकीन है ट्रैवलिंग? बहुत या सही हम लोगों ने लोग चूज किए आज के शो के लिए। और फिर हमारी प्यारी सना अस्करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी ट्रैवलिंग की शौकीन हो? बहुत। और ऑफन नहीं करती हो या पैसे बचाती हो? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ। अच्छा, हाँ। सही करती हो। और हमारे पास हमारी एक्सपर्ट हैं तैयबा मतीन, जो कि ट्रैवलिंग एक्सपर्ट कहूँ मैं, फर्स्ट लेडी टूर ऑपरेटर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट एशियन गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ज़र्मिट टूरिज्म डिपार्टमेंट स्विट्ज़रलैंड। भाई पाकिस्तान में अवार्ड मिल गया, अस्सलाम वालेकुम। स्विट्ज़रलैंड में अवार्ड ले रहा है, ये बड़ी बात है। बस ये तो ऊपर वाले का करम है, थोड़ा सा हमारा काम है। हाँ। और थोड़ा काम क्या नहीं समझ आई। ये बेसिकली टूर गाइड, राजू गाइड। नॉट कनाडा का ट्रिप है आपके पास कोई पैकेज? टूर ऑपरेटर। अच्छा। क्या फर्क है टूर गाइड और टूर ऑपरेटर? टूर ऑपरेटर वो है जो आप किसी भी सिटी में आप सिटी टूर करते हो तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है, लेकिन टूर ऑपरेटर वो है जो आपका पूरा जो टूर है वो प्लान करता है। आपने कैसे अपने कंट्री से जाना है, कैसे वीज़ा लेना है, अगर डोमेस्टिक है तो आपको आपका बजट क्या कहता है, आपको किस एरिया में जाना चाहिए, तो ये सारी जो प्लानिंग है वो टूर ऑपरेटर। अच्छा, मैं समझ गई। निदा, तुमने आज शो ये क्यों रखा है? क्यों? मैंने मैसेज किया इसको। ये मेरे लिए किया इसने, तो प्लीज ये आज मेरे लिए। आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, देख लें आप, लेकिन है मेरे लिए। निदा को पूछा, निदा हिम्मत कर रही हूँ, 5-6 साल से कभी मैं लीज़ा से मिलने नहीं गई, अब जा रही हूँ कनाडा। हाँ, कनाडा जा रही हूँ हिम्मत करके और अपना माइंड बना रही हूँ। तो बताओ क्या किस तरह का मैं सफ़र करूँ कि आराम से पहुँचूँ, 3 घंटे से ज़्यादा कोई फ्लाइट ना हो। 3 घंटे में कैसे पहुंचे? ये मुझे इसने बहुत सारे ऑप्शंस दिए, तो मेरे लिए रखा है ना शो ये। थैंक यू। आप मेरे लिए आएंगे। लेकिन 3 घंटे में आप कैसे सफ़र करके पहुंच सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हो। वही तो कह रही है, ऑफ कोर्स वही तो कह रही हूँ, ब्रेक कर करके कैसे ऐसे कि लगे बस में बैठे। क्यों जाना है? सीरियस, सुपर सीरियस यार। मुझे शदीद एंजाइटी है फ्लाई करने से, लंबी फ्लाइट्स। मेरे अभी से टेंशन शुरू हो चुकी है। And when are you traveling? So और हम लोग उल्टे हैं, हमें होता है कोई डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए, हाँ, मेरा भी हमारा है। वो टाइम ट्रैवलिंग में बच जाए। वेस्ट ना हो, जो हम जाके वहाँ एक दिन और एंजॉय कर लें। हाँ, हम लोग तो ये सोचते हैं बस कम छुट्टी है, हाय तो ट्रैवलिंग में 2 दिन क्यों, अगर हम कनाडा जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट फ्लाइट में चले जाएं। जब आप कनाडा की फ्लाइट देखते हैं, शुरू होती है 33 आवर्स। 33 hours. नो ब्रेक करके 33 hours। डायरेक्ट फ्लाइट। वो लेओवर्स वाली। वो मतलब कोई एक आध होगी, डायरेक्ट कौन सी जाएगी, ये भी ऑप्शंस कम है। पाकिस्तान भी आई है डायरेक्ट वही है 16 hours। वही, लेकिन जो इसके अलावा है वो 33 से शुरू हो रही है तकरीबन। Transit है 29 बल्कि जाते हुए नहीं, आते हुए थोड़ा 24 भी है, 28 भी है। हाँ, 24, 28। 24 के आप 24 घंटे भी तो कितने ज्यादा हैं। बहुत होते हैं। सो जाए आप, तकिया रखें, मुझे नींद नहीं आती बहन। गोली का इस्तेमाल बहन मुझे भी नहीं आती थी, मैंने पैनाडोल नाइट खाना शुरू कर दिया फ्लाइट के दौरान। या नाइक्विल का एक कैप्सूल है। मुझे नहीं, 24 घंटे नहीं सोती। किसी दवाई से नींद नहीं आती। ट्राई नाइक्विल, आई एम टेलिंग यू। मैं सो जाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर एक फिल्म देखती हूँ, फिर सो जाती हूँ, ऐसे होता है 24 घंटे खाती हूँ और सोती नहीं। लेकिन एक और मुझे ना पेन शुरू होती है लेग्स में, इधर इतनी सिवियर होती है। फिर मैं टांगे बांधना शुरू करती हूँ, फिर एक बांधती हूँ, फिर वो आती है लड़की, आइए ओके मैडम, फिर दूसरी बांधती हूँ, फिर सर बांधती हूँ, फिर बाजू बांधती हूँ। Every 1 or 2 hours you need to get up and walk. Yes. And their feet exercises. which ये you वाली, need to ये do. पैर योगा किया, स्ट्रेच। मैंने सब कुछ ट्राई कर चुकी, नथिंग वर्क्स। और इतनी एंजाइटी होती है कि मुझे होता है कि बस खत्म हो। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। फॉर उसकी भी एग्जांपल कुछ टिप्स हैं, क्या वो भी टिप्स मैं हैं? आपको दूंगी। बताए ना, दे दे। कहाँ थी आप? इंतजार किस बात बस का? देर आए दुरुस्त है। तो उसके लिए कि अगर आप माउंटेन एरिया में जा रहे हो, लॉन्ग है, तो उसके लिए ड्राई एप्रिकॉट वो आप अपने पास रखें, तो ये एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं होगा। ड्राई एप्रिकॉट यानी ड्राई खुबानी। ये खुश खुबानी। खुश खुबानी, बिल्कुल। ड्राई फ्रूट में ही आ वो जाए। क्या करेगी? वो आपकी एंजाइटी जो है वो उसको कम करेगी।
देख लें ऑफ कोर्स ये रखती होंगी ना, ये रखती होंगी, बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप। हमारे माउंटेन्स एप्रिकॉट के ऊपर ये है, देखें ऑफ कोर्स बदनाम हो जाएगी एप्रिकॉट अगर नहीं हुआ होगा। होगा। मैं तो मोटिलियम खाती हूँ। अच्छा उल्टियाँ आती हैं अगर माउंटेन एरिया पे जाएं उल्टा आप अगर होते हैं। एप्रिकॉट लोगे नहीं आएंगी उल्टियाँ आपको। हाँ, अच्छा बिल्कुल नहीं आएंगी। अच्छा बेशक ड्राइवर बैठे हो, कोई बैठे हो, मैं आगे बैठती हूँ गाड़ी। ड्राइवर के बराबर, तो आप तो उसका हार्ट फेल करा देते हो कि हाय भाई ये यहाँ राइट पे मुड़ो। नहीं, जो फैसल कहते हैं नादिया ऑकवर्ड लग रहा है, हाँ फैसल पीछे मैं आगे ड्राइवर। नहीं, मोशन सिकनेस इज रियल, यू नो, बहुत compromise ज्यादा होती है। अच्छा एक एक करके चलते हैं, तस्वीरों के साथ मेमोरीज एक रिफ्रेश करते हैं। ये कीनों की तस्वीर लग रही है मुझे। अरे ये चेक, ये बच्चा खुश कितना है माशाल्लाह, हाँ ये ट्रैवलिंग में तंग करता है। बहुत खुश होता है। इसको ये जो पिंडी की भी फ्लाइट होती है ना, ये ऐसे जाता है जैसे टोरंटो जा रहा हो। इतनी एक्साइटमेंट और माशाल्लाह इसने बहुत ट्रैवल किया है हाँ बहुत, और सबसे आसानी से वीजा इसके लगते हैं इतने, सबसे पहले इसका वीजा आता है माशाल्लाह। इट्स वेरी लकी, यानी लव्स ट्रैवलिंग हाँ शदीद, ये पैसे पूरे करता है हमारे। वरना बच्चे तो ट्रैवलिंग में तंग करते हैं बड़ा। नहीं मेरा वाला तो नहीं करता। हाँ ओह माय गॉड, ही एंजॉयज, अच्छा। लव्स इट। अच्छा तो तस्वीरें देखिए ना, ये क्या और ये मेमोरी कौन सा ट्रिप, अरे 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 ओहो हो, ये द गोल्ड। ये Yeah. गोल्ड है। ये ऐसी कुछ पिक्चर्स मुझे मिली कि ये गोल्ड बाजार ना, उसकी कुछ ये दुबई की ये pictures? ये दुबई की वैसे ये दुबई का, उसमें तो खैर उसके ट्रैवलिंग क्या है वो तो घर ही है, हाँ लेकिन ये एक गोल्ड बाजार के बाहर मैंने पिक्चर ली थी इसका कुछ। हाँ। इतना गोल्ड दिखाएं जरा। दिखाएं जरा वो पिक्चर दिखाएं। वो इसलिए ली थी कि इतना गोल्ड बहुत ज्यादा। ये सेट देखो तो इसमें एक्सप्रेशन मेरा चेक करो कि मैंने कहा ये लेता कौन होगा गोल्ड। लेने वाले लेते हैं भाई। अच्छा, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान है कि एक बनाना की तस्वीर है इसमें। हाँ वो दिखाएं जी जरा। हाँ ये एक क्या अजीब है? चीज़ है। समर में मैं गई थी ना, इतनी गर्मी थी कि हम वाटर पार्क गए, मैंने ना केले खाने थे, मैंने एक खाया एक रख दिया, वापस आके खाऊंगी। मैं पार्क से वापस आई हूँ तो ये हाल था इसका। घुस गया केला। ये कितनी देर में? ये 4 आवर्स में। ओह माय गॉड। जी हाँ, ऐसी गर्मी थी और मैं उस दिन डर गई। ये आप कौन से सीजन में ये गई? जल गया है वही काला, ना, जल के भुस। राख नहीं कहते। ये देखो ये इतना काला इसका पील हुआ है, तो सोचो उस Sunblock heat में लगाएं। सनब्लॉक लगा के इसका टेस्ट करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम। सुना ये दुबई में कब गई थी आप? जून जुलाई का ये season? लास्ट ईयर समर। अब जाओ बेटा अभी जून तो जुलाई। आग लगी हुई है। उफ, यू हैव नो आइडिया कि ये एक्सपोजर ऐसा, अगर इसको जला दिया है तो स्किन को कितना डैमेज करता होगा। वही ना। मैं डर गई, मान से मैं गई तो अच्छा खासा था बेचारा ये केला। अब हमें जरा टिप दें, क्योंकि देख खाली दुबई ही नहीं, थाईलैंड और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ, और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ केले कैसे preserve नहीं करने हैं? केलों की बात नहीं कर रही। बहुत शदीद गर्मी होती है और फिर लोग जाते भी उधर ही हैं। चाहे दुबई हो गया, चाहे थाईलैंड हो गया, बाली, इंडोनेशिया, बहुत सारी लेग में गर्मी होती है, उधर टेक्सास में कितनी गर्मी है, मैं तो- अमेरिका में। हाँ समर में ज्यादातर जगहों पे गर्मी। कहीं भी जा रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट वेदर क्या है। वेदर आपके लिए सूटेबल होना चाहिए। अगर आप दुबई जा रहे भाई हो बच्चों की छुट्टियां ही जून जुलाई में होती, क्या करें? तो फिर वो एरियाज जाइए जहाँ कोल्ड है, जहाँ वेदर ठीक है। हाँ चाइना भी जा कीनिया में सकते बहुत अच्छा हैं। वेदर आप आज़रबाईजान चले जाएं, और अच्छा, डोमेस्टिक में आप हमारे नॉर्दर्न एरिया जाइए। जापान। बेस्ट है। जापान जाइए। जापान महंगा है ना वहाँ अज़रबैजान में। I've heard Japan is amazing. करेंगे? I've never been there, but I want to go there. 7 days तो है ना Yeah, आपके it's gonna be- पास। कम से कम 7 days चाहिए वहाँ पे। क्या कहाँ पे? आज़रबाईजान अगर कोल्ड बाकू एवरीबडी सेज 3 दिन का है। हाँ, नहीं, सिर्फ बाकू, नॉट Everybody बाकू, आप गबाला जाइए, उसका नॉर्दर्न एरिया इट्स अ ब्यूटीफुल माउंटेन एरिया है, बहुत अच्छा वेदर है। श्रीलंका का बहुत खूबसूरत है ऊपर। अभी मैं सर श्रीलंका में गर्मी नहीं, ऊपर बहुत सर्दी है। श्रीलंका- बड़ी सर्दी। मैं भी आई हूँ। श्रीलंका ब्यूटीफुल। ऑस्ट्रेलिया से कैंडी बहुत Especially- और अभी तो ऑन अराइवल कोलंबो। वीजा है ना श्रीलंका का। ई वीज़ा है उनका। ई वीजा मतलब वही कि आप ई वीजा ले इलेक्ट्रॉनिक सकते हो। वीज़ा ले सकते दिस इज कोलंबो, 3 ये days जो में आ दिखा जाता रहे है हैं। वो। अच्छा ये जो तुम्हारी तस्वीर अभी है 3 दिन पहले का कोलंबो। दिखाएं जरा। इट इज ब्यूटीफुल Look राइट at the नाउ। sky. या इट्स ब्यूटीफुल। और शाम में जैसे कराची में हवाएं चलती थी, हाँ वैसी कोलंबो में हवाएं चलती हैं। इट गेट्स सो प्लेजेंट। अच्छा और बहुत मोरा महंगा तो नहीं एलिए है? श्रीलंका में आप जाइए देखो, अब देखो इस वक्त तो सारी दुनिया महंगी है, हाँ especially when you convert rupees to any currency, it is expensive. Yeah, So, yeah. you know, वो वाले times Sri Lanka is still cheaper. But हाँ, the it's still trick is cheaper. take dollars.
डोंट टेक देयर ओन करेंसी कि आप श्रीलंकन रुपीस लेके जा रहे हैं या इवन फॉर मलेशिया के आप रिंगिट लेके जा रहे हैं। अभी हमारा जो वाई ट्रिप वाई क्यों उनके क्योंकि पैसे डॉलर क्यों नहीं रेट्स लेके- आपको बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पर। अच्छा। व्हेन यू कन्वर्ट डॉलर टू देयर ओन करेंसी बहुत अच्छी रेट्स मिलते हैं। ओए हर बेटा कंट्री में ये हर जगह करना चाहिए। वो तो हर जगह यहाँ भी आप जा रहे हैं, में करना अच्छा, चाहिए ऐसा। वहाँ जाके कन्वर्ट अच्छा कराएंगे एक तो एक आपको करके बोलते हैं। एक क्या कह रही हो नादिया, बताओ। ये बेहतर है कि आप डॉलर्स लेके यहाँ से जाएं और फिर करेंसी चेंज कराएं, इट्स ऑलवेज बेटर। आप बताएं, आप बहुत जगह जाती हैं तो बिल्कुल, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ से जाके डॉलर चेंज कराएं तो वो आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ से लेते हैं तो जो रेट आपको दे रहा है आपको लेने, अच्छा। थोड़ी बहुत आप रख लें फॉर द सेफ साइड। आपको एयरपोर्ट से होटल तक जाना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या कैश ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या क्रेडिट कार्ड इज बेटर? बहुत सारी जगह हैं जहाँ आपको कैश चाहिए होता है तो आपके हाथ में कैश होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड किस बैंक का है, क्रेडिट कार्ड ना यूज करें। बिल्कुल, कार्ड पे इतने चार्जेस हैं, फेडरल टैक्स, बहुत टैक्स अब बेसिकली अभी जो बजट आ रहा है, पहले तो आपका था 5%, अब 0.5 हो गया है, विच इज ब्रिलियंट। हाँ, अब बजट में आ रहा है ये कब हुआ है? अनाउंस किया है इन लोगों ने, तो काफी which ठीक is हुआ है। great। अगर बजट 0.5 is very reasonable, but 5% is is a lot. ridiculous। अच्छा, अभी मैं बताऊं, बिकॉज अभी जो मेरा ये वाला ट्रिप था वाज मलेशिया एंड श्रीलंका बोथ। Okay. श्रीलंका में कैश चलता है ज्यादा, अच्छा। बट व्हेन यू गो टू मलेशिया साइड देन कार्ड। लेकिन कार्ड पे ये है कि अगर आपको 70 रुपए का एक रिंगिट मिल रहा है तो वो आपके कार्ड पे 80 रुपए कट रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। दैट्स अ लॉस बिला वजह का। वो इतने चार्जेस हैं। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बजट hopefully। के बाद थिंग्स विल उसका भी एक सॉल्वेंट है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ और एटीएम जो मशीन्स हैं उससे आप डॉलर निकालें और फिर शॉप से चेंज कर लें। ऑफ कोर्स नहीं तो डॉलर निकालें तो आप पे टैक्स नहीं पड़ता क्या? पड़ता है। वो बहुत, लेकिन तकरीबन वही रेट होता है इसका जो आप यहाँ से सुने, लेके जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से कैसे, वो तो डेबिट कार्ड से निकलेगा ना? You can नहीं, take out credit card cash. से भी डेबिट से, take out cash। डेबिट कार्ड से, नॉट क्रेडिट पे भी निकलता you है। can take out लेकिन cash। उसमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। डेबिट से निकालें, क्रेडिट से? डेबिट डेबिट से आपका बैंक जो यहाँ पे लोकल करेंसी है आपकी पाकिस्तानी रुपीस में, आप उसको किसी भी कंट्री में जाके या तो उनकी कंट्री या फिर डॉलर निकाल के उसको चेंज करा लें। कितने फौरन एक दफा थोड़ा सा निकालेंगे, 2-4 डॉलर, रेट आ गया, आपको पता चल जाएगा। पूछेंगे कि क्या हुआ अभी, फौरन चेक। क्योंकि जैसे अगर पता नहीं लोगों को पता हो या नहीं, रिस्ट्रिक्शन है, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकते 10 लाख रुपीस पर person। equivalent। नहीं, पहले $10,000 थे, $5,000। $1,000 you can carry। उसकी इक्विवेलेंट बच्चे के 10 लिए लाख आधा। रुपीस के इक्विवेलेंट बच्चे के लिए 5,000। नॉट 10 लाख रुपीस इक्विवेलेंट। अच्छा, मगर अब ये $5,000 US डॉलर। $5,000 अब ये एप्स हैं, जैसे रेवलॉट है, देयर आर दीस एप्स नाउ प्लीज इसके बारे में बताएं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। where you can put money in Yes, these apps from your Pakistani बिल्कुल। account and then you can just use that and आपको उसमें पता है कोई रेट्स नहीं होते। ये किसने मुझे बताया? मेरी बेटी ने बताया। मेरी बेटी अपनी फ्रेंड्स के साथ पैसे जमा करके ट्रैवल करने जाती है, तो ये रेवलॉट एक कार्ड है जिसमें सारे मिल के पैसे डाल देते हैं, जिसका जो हिस्सा है, और उस कार्ड को वो यूज करते हैं उधर और जाके। उसमें कोई वो नहीं होते, कोई कटौती taxes नहीं है। होते। तो हम यहाँ से भी उसमें अपने डाल सकते हैं ऑनलाइन? यहाँ से भी डाल सकते हैं, बट यू नीड अ फॉरेन एड्रेस। हाँ, वो तो है। एड्रेस होना चाहिए, वो करके देन लाइक यू नो यू कैन इजीली गेट इट डन। और इस तरफ पे थाईलैंड, मलेशिया वगैरह पे है वाइज जैसे ये रेवलॉट है, यू कैन पुट योर मनी इन वाइज और फिर आप वैसे स्वाइप यानी कराएं। कि ईस्टर्न साइड पर जो है वो बिल्कुल। आपको आप Wise use एशिया कर में लें। वाइज, हाँ, और वो और बहुत- यूरोप वगैरह में रेवलॉट है। रेवलॉट एग्जैक्टली, पता है इसलिए बड़ा जरूरी है टू हैव अ फॉरेन अकाउंट, like you know, like I have a Turkish Euro and US account, dollar, I have yes. an American account. It's very important. नहीं because तो then- फॉरेन अकाउंट वो उसमें नहीं आएगा, जैसे अगर पाकिस्तान में आपका डॉलर अकाउंट है उसको फॉरेन अकाउंट आप नहीं कहेंगे, मतलब हम रुपीस डाल सकते हैं उसके अंदर या वो डॉलर्स जाएंगे? डॉलर्स जाएंगे। आप पाकिस्तान में भी तो डॉलर्स अकाउंट होते हैं लोगों के, हाँ, exactly. फॉरेन But then- करेंसी but then that's अकाउंट, ऑफ कोर्स। But वो उसमें डाल भी सकते हैं। taxes लगेंगे, मगर उसमें भी टैक्सेस अच्छा, लगेंगे, उसमें क्योंकि भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका लेट्स सपोज अमेरिका में अकाउंट है, कनाडा में अकाउंट है, आपने ट्रैवल करने से पहले रेमिट कर लिया वहाँ, अच्छा। एंड उसका कार्ड यूज करें, आपके सिर्फ रेमिट चार्जेस होंगे विच इज आई थिंक $25 डॉलर तो फिर भी खरीदने पड़ेंगे ना? हाँ, डॉलर वो तो ऑफ कोर्स। पाकिस्तान वो तो वो तो यहाँ से पकड़ो, यहाँ से अगर पकड़ो, आप मसला तो विदाउट है। डॉलर जाना चाहते हैं तो आपका जो एटीएम कार्ड है, जो रुपीस में आपका अकाउंट है, आप वो वहाँ जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे 3-4 किस्म की मशीन्स होती हैं। उसमें लोकल करेंसी भी होती है, उसमें US डॉलर भी होता है, उसमें यूरो भी होता है।
जो कंट्री आपको चाहिए, जो करेंसी आपको चाहिए, आप कार्ड डालें, वो निकाल। हाँ, मगर एक चीज़ है उसमें चीज़ ये कि अगर आप डॉलर्स यहाँ से लेंगे तो आपको रेट मिलेगा बेहतर, अगर आप कार्ड के Exactly. थ्रू लेंगे तो आपको इंटरबैंक Banking वाले rates मिलेंगे। Depend. which is not that इट्स डिपेंड्स। But she's saying it's still better है। वो एटीएम कार्ड से हमें डॉलर सस्ता रहता है कभी, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ के रेट क्या हैं, उसका नहीं, बिकॉज स्टेट बैंक का एक ही रेट Exactly. होता है पूरे, चेंज होता रहता है ना वो, बट क्या टाइम चल रहा है मगर रेट एग्जैक्टली। तो एक ही क्योंकि एक वक्त ऐसा था, अगर मुझे डॉलर मनी एक्सचेंज से लेट्स सपोज 280 का मिल रहा है, 278 का मिल रहा है, मैं अगर कार्ड के थ्रू लूंगी तो मुझे 285 283 का मिलेगा, तो ऐसे डिफरेंस ऑफ $3-4। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपने ग्रुप से पहले वहाँ पहुँच जाती थी, मुझे कैश ज़्यादा चाहिए होता था, बाकी तो हम सारी ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ से होटल्स वगैरह के लिए, लेकिन हमें फ़ूड के लिए कैश चाहिए होता था। तो मैं वहाँ जाती थी, जो मेरा एटीएम कार्ड है उससे मैं कैश डेली 500 यूरो या 500 यूएस डॉलर मैं निकाल सकती हूँ, तो वो मैं डेली निकाला करती थी। बहुत दफ़ा जो मेरे पास रेट आते थे बैंक के, वो थ्रू एटीएम मुझे कॉस्ट कम पड़ती थी। अच्छा, अब मेरे ख्याल से टाइम इसी बात पे अब टाइम्स हैव चेंज। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स और मज़ेदार मेमोरीज आपकी नज़र। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज मेमोरीज और बहुत सारी टिप्स ट्रैवलिंग के लिए आपकी नज़र। अब नेक्स्ट पिक्चर है एंजेलिन आपकी। जी, आपके साथ नवीन है क्या? नहीं, ये मेरी बहन है अम्बरीन। अल्लाह, ये तो नवीन की शक्ल लग रही है बिल्कुल। मैं समझी कि ये नवीन है। This is Istanbul. I go there quite a lot. मुझे टोपियों का बहुत शौक है। हाँ हाँ। तो जब मैं जाती हूँ ना बाहर, तो मैं पूरी एक वार्डरोब से टोपियाँ निकलती हैं तरह तरह की। Because यहाँ पहन नहीं सकते ना, अगर लंदन कहीं smart लगते हैं तो आप टोपियाँ पहनते हैं, like लोग पूरा चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पहले तो हम ये होता था खाली शेड्स और जूते और कपड़े रखे, लेकिन अब टोपियाँ भी रखनी पड़ती हैं। बल्कि मैं कहती हूँ कि स्मार्ट ट्रैवलिंग हम करें, कपड़े कम रखें, अपना लुक चेंज करें विद हैट्स एंड स्कार्फ्स। यस एग्जैक्टली, गुड आइडिया। हाँ, हैट्स मुख्तलिफ रखें, लुक चेंज करें। आजकल तो बहुत ट्रेंड है ना, जगह कम लेते हैं आजकल न्यूट्रल्स। आप जैसे 3 पीस है अगर, तो आप पैंट्स रख लें 3 कलर्स Mix and match. मिक्स एंड मैच, Yeah. और उसकी वो ऑर्डर को चेंज। आजकल कितना इंटरनेट पे आ रहा है कि आप Exactly. थोड़ी ट्रैवलिंग करें और उसी पता नहीं कितने 6 या 7 चीज़ों से आपके बहुत सारे आउटफिट्स निकल सकते हैं। बिल्कुल। I used to travel with 2 suitcases, and इस दफ़ा I was in Istanbul. From there I went to London. It was a nightmare. You know, because वो 2 सूटकेसेस, अकेली बंदी। So then I decided कि था 2 सूटकेसेस में इतने कपड़े। जूते, bags, मैं तो एक खाली बैग लेके जाती हूँ, उसके अंदर भी छोटा हैंड कैरी भी उसमें डाल देती हूँ। मैं That's very smart, भी that's उसके very बाद smart. वो वाला भर के लाती हूँ। अच्छा, अब क्या आया है कि we were in Mexico, so there was this friend of mine. वो रोज नए नए कपड़े पहन ली। We were there for 5 days, and इसके इतना सूटकेस था। मैंने कहा, तुम ये कपड़े कहाँ से हम ला रही हो? रोज एक नया outfit पहना हुआ और like kind of a thing. तो उसने मुझे बताया वैक्यूम बैग्स। Oh yeah. Vacuum bag. So she says, I've got and when I saw her clothes, I was like, wow, this is enough to fit a huge suitcase. और आजकल ये बहुत आम है, ऑनलाइन बड़े मजे से मिलता है। या एक उसकी मशीन होती है, करके आप ठूस वो लें। पचक जाता है ना सारा। Exactly. यार इस दफा ऐसे घर में आप वैक्यूम क्लीनर के साथ भी कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग लें, फ्रीजर बैग लें, वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करें। मैं तो यही करती हूँ। Really? हाँ। Oh, okay. हैं। क्या उसको एयर ही निकालनी है ना, उसकी वैक्यूम क्लीनर को यूज कर लो, साथ में फ्रीजर बैग ले लो या कोई और इस तरह के प्लास्टिक बैग करके हर बैग वो वैक्यूम बन जाएगा। जोर से बांध देना इसको। निदात बहुत सीखोगे। अच्छा, तो ये वो आजकल दिखाते हैं ना, इतना सा बैग है, उसमें ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। लेकिन वैसे मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है हमेशा, जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं, मैं और मेरी बेटी, हमारा सामान बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे मियाँ और मेरे बेटा वो लोग सूटकेसेस क्योंकि उठा रहे होते हैं, तो वो हर कदम पे जो है वो मिन 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 कर रहे होते हैं, और कहते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर तुम लोग कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम नहीं लेके आएंगे, और शर्त रख देते हैं। और गलती से मुझसे ऐसे होटल बुक हो गए पिछली दफ़ा जो 4थी मंजिल पे था Airbnb। वो मैंने नीस में सिटी सेंटर में बुक कराया, बिल्कुल समंदर के साथ ही था। मैंने कहा बहुत अच्छी जगह है, बड़ा ज़बरदस्त है। लिफ्ट नहीं थी,
क्योंकि वो पुराने ज़माने के थे ना, उसमें वो अंदर से तो मॉडर्न बने हुए थे। ये पढ़ना भूल गई, बहुत बारीक लिखा हुआ था कि नो लिफ्ट। उसके बाद यासिर ने बोला सब अपना बैग खुद उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगा सबका बैग। निदा यासिर उठा रही है, चौथी मंजिल पे एक बैग मैं लेके गई और बाकी मेरे बेटे ने सारे उठाए। अच्छा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ताकि वहाँ से चीजें लाने की स्पेस हो। हाँ तो मैं तो बहुत हल्का ट्रैवल करती हूँ। क्योंकि भाई इंस्टा वगैरह ये सारी चीज़ें अब आ गई, ये पहले चीज़ें नहीं थी। तो आप कुछ भी पहन लें, लेकिन अब आपने रिपीट किया तो आप पकड़े जाएंगे। नहीं, you know what, आप बेसिक्स रखें, एक पेयर ऑफ जीन्स लाइक ब्लू। Yeah, and like I said, keep hats and scarves. Yeah, 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 yeah. Scarves, Change just करें। change the scarves. बिल्कुल बिल्कुल। एंड कीप बेसिक शर्ट्स के, यू नो, वाइट ब्लैक ग्रे इस तरह के And रख पता लें, है, एंड देन आखिर में एक्सेसराइज आप इट। जितने भी कपड़े रखते हो आप पहनते वही तीनों। हाँ, ये भी है, मैं जब भी लेके गई हूँ मैंने पहने नहीं। कोई एक कंफर्टेबल चीज होती है जो आपको दिल करता है आप ये हर बात रोज है। पहनो। या, हाँ। और कहते हो कि यार चप्पल, एक चप्पल अच्छी रखें, जूता तो Joggers। Sneakers. ट्रैवलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बैगेज कम से कम। हाँ हाँ अच्छा, एब्सोल्युटली। ये बाद में अकल आई ना जब इतनी दफा लुट मैं अब सीख गई हूँ ना। मुझे पता 2-3 जीन्स रखें, शर्ट्स छोटी छोटी आप जितनी रख लें वो शर्ट्स रखें वो आप। डेली चेंज करें। हाँ स्कार्फ रख लें। शॉपिंग करें आखिर में। एक तो ये फिल्टर हो जाता है, फजूल सामान जो आप इम्पल्सिव बाइंग करते हैं वो नहीं करेंगे बिल्कुल। क्योंकि फिर आप 4-5 कम दिन बाद बचेंगे ना फिर। हाँ, बाद में सोचते हैं यार मैं जाऊँ, मैं लूँ, वाज इट रियली वर्थ इट। और आप मैं क्या करती हूँ, विंडो शॉप करके सारा मार्क कर लेती हूँ ये लेना है, और फिर आखिर में सोचती हूँ और आखिर में लेती हूँ ताकि और उसको संभालना ना आउटलेट पड़े। मॉल ढूंढे हर शहर जाके। देयर आर सच गुड आउटलेट मॉल्स, आके इतने पैसे बचते हैं। हाँ, ऐसे ही It है। is so smart to go to outlet malls and buy stuff. मुझे अच्छी चॉइस भी नहीं होती अच्छा जैसे आप ढूंढना पड़ता है। एंड लोकल मार्केट लोकल मार्केट for जरूर that. विजिट Need करें, time for वो चीपर होता है प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू मॉल। ये है। अच्छा एक टिप जैसे आपने बोला एंड में शॉपिंग करें, एंड में shopping। मैं इससे वो करती हूँ गुरेज। 2 दफ़ा शॉपिंग पे जाती हूँ। अगर आपने कम सामान रखा है तो आप पहले दिन जब गए तब शॉपिंग पे जाएं, आपने जो सारा टूर पे पहननी है चीज़ें, जो आपकी मनपसंद चीज़ें वो लेटेस्ट होंगी, आप वो ले लें, ठीक है, सोच के। उसके बाद क्योंकि अब तो आपके पास मोबाइल है ना, आप देख सकते हैं कौन सी ब्रांड पे क्या आ गया है, क्या आ गया, आप पूरा प्लान करके जा सकते हैं अपनी शॉपिंग को। और उसके बाद फिर इन दी एंड फिर आप एक और शॉपिंग का चक्कर लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये कभी भी है। क्योंकि मैं बीच में शॉपिंग नहीं करती। If you want to exchange, वहाँ तो हर चीज़ exchange हर हो चीज़ जाती है। टाइम मिल जाता है उसको वापस करने Yeah, का, yeah, एक्सचेंज करने का। Try them on, wear them. बाहर कहने वाली थी और वापस करे, ये कहने वाली थी। They actually do it. बाहर करते हैं। प्रॉम वगैरह के लिए और ये ड्रेस तो लिए tags टैग भी नहीं निकाला। तुम तो नादिया टैग्स भी नहीं निकालती मैं तो हो। यहाँ अपनी अभी भी है। So that's what they do बाहर भी। प्रॉम पे वो ड्रेस इतने महंगे महंगे पहनते हैं, टैग वहाँ तो थोड़ी उनके उतारते कंज्यूमर हैं। राइट्स है ना कि अगर आपको चीज़ नहीं पसंद आ रही, नहीं कंफर्टेबल, अरे पहले मार्क्स एंड स्पेंसर में 6-6 महीने की चीज़ें भी है ना, यू डोंट लाइक इट, यू वेयर इट। Now it's 45 मैं उस वक्त कहती थी कि यार ये कितनी गलत बात है, ये तो लॉस है बिजनेस का, क्यों वापस करें। तो लोग इतना 6 महीने बाद नहीं पसंद, हर तरह की चीज़ें वापस कर देते थे। अब फिर उन्होंने 30 डेज कर दिया है। Sadly, सही भी है ना, abuse नहीं करें। रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक्सचेंज है, रसीद return नहीं है। अब रसीद गुम गई, ट्रैश कर दी, कहाँ से लाए रसीद? यहाँ तो वो Picture। रसीद मांगते हैं। हाँ, मैं तो उसे पिक्चर रखती हूँ। हाँ, for picture. अच्छा कोई स्कैम हुआ है आप लोगों के साथ कभी? किसी भी मुल्क में कोई स्कैम हुआ है? कोई जैसे लेटेस्ट स्कैम मेरे साथ होते होते बच गया। मैं बुदापेस्ट में थी, टैक्सी, जो बुदापेस्ट की करेंसी है वो कुछ इस तरह की है, जैसे मैं अगर कैलकुलेट करूं तो अगर वो 3020 रुपए है, 3020 उनकी हंगेरियन वो है, तो वो पाकिस्तानी करेंसी से कुछ मिलती रहती है। मतलब पाकिस्तानी कुछ 2800 रुपये बन जाएंगे या कुछ ऐसे। तो इसलिए ना मैंने बड़ा मज़े से ना वो कैलकुलेट करके मैच की हुई थी। अब मैं टैक्सी में बैठी, मेरा बिल बना 3020, मैं देख रही हूँ सामने, इसने कहा क्रेडिट कार्ड दें, मैंने कहा अच्छा, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, तो इसने क्रेडिट कार्ड की मशीन पे लिखा 13020, यानी 13,020, यानी वो 10,000 मुझसे एक्स्ट्रा, उसने कहा ये तो टूरिस्ट है, ये उल्लू बन जाएगी। मैं इस चीज़ में बहुत की करूँ, तो मैंने देखा, मैंने कहा तुमने मुझसे बेईमानी की, 13 ओह, मैंने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा तुम हमारा मुल्क खावा खाई का बदनाम है, तुम भी इसका मतलब तुम लोग कम नहीं हो, मैं तुम्हारा नंबर ले रही हूँ गाड़ी का। वो भागा है ऐसे, बचत हो गई। होते हैं हर जगह scam। transaction मुझे नहीं लगता है कि Yes, जो एक चीज़ पे गड़बड़ हो जाती है ना, मेरे साथ तो लाइक होटल, कि आप गए और आपको वो होटल वो कमरा वैसा नहीं लगा, तो अब मैं क्या करती हूँ, आई एम बुकिंग,
आप चेक करें उसमें सर्च करें कि वो होटल्स जिनको जिस पे लिखा होता है पे एट प्रॉपर्टी, हाँ आपको ना पहले कार्ड पे पेमेंट करनी है इन एडवांस, कुछ नहीं, मैं जाऊंगी वहाँ उधर ही पे करूंगी, उससे पहले मैं रूम देख लेती हूँ। मैं कहती हूँ रूम दिखाइएगा। अच्छा एक और देख लिया, मेरे फिर पे साथ तो बैंकॉक में हुआ था हाँ। स्कैम, वो कैब वाले ने किया था। हाँ वो भी अब बड़ी स्मार्ट हो गए हैं, हम लोग के गूगल मैप्स लगा लेते हैं एंड वी मेक श्योर के डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो वो घुमाती जा रहा था, एक ही जगह के उसने 3 चक्कर लगवाए, जस्ट क्योंकि वो उस पे था, मीटर पे था, तो ही वाज मेकिंग मनी आउट ऑफ अस। बट वो Yeah, they फिर do that एंड में a उसको lot, yeah. बहुत डांटा था मैंने। हाँ। मैंने कहा ये चोरी कर रहे हो ना तुम, सामने घर था एंड ही मेड श्योर कि वो घुमाती throughout the जाए world, घुमाती same जाए। problem. हाँ Especially So ये Texas. इस तरह की चीप हरकतें वो मेरे करते साथ हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो एपिसोड हुआ था, आई वाज अ स्टूडेंट इन लंदन। उस वक्त स्विट्जरलैंड वाज नॉट पार्ट ऑफ द शेंगन स्टेट्स ना, तो माय खाला यूज्ड टू लिव इन स्विट्जरलैंड, सो आई वांटेड टू गो टू स्विट्जरलैंड टू मीट हर। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड शेंगन स्टेट्स में आने वाला है, तो मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया। मैं पहुंच गई जिनीवा, वहाँ जहाँ वो रहती थी, तो उन्होंने बोला यू कान एंटर, वीज़ा कहीं और से लिया होगा। फ्रांस था, एल्प्स, तो मैं फ्रांस एल्प्स चली गई। हाँ मगर लेकिन फैमिली हो, 7 बच्चे छोटे, अकेली थी, कितना मैं बंदा फिर मैं तो अकेली थी वही ना। ना, अकेले हो तो चलो बंदा फिर कर भी ले। कर मैंने लेता है। लेकिन अच्छा मैंने क्या किया, हाँ क्या ये पता नहीं किधर मैंने किया है, कतर में था, कहाँ होटल बुक कराया न्यू ईयर के टाइम, जब आपको मिलेगा ही नहीं ना, दूसरा कमरा मिलना ही नहीं, बड़ा महंगा। खैर मैं चली गई, मैंने पहले बुकिंग करा ली थी, वहाँ गई बड़े मज़े से, लास्ट ईयर की बात, उससे पहले 24 की ना, बच्चे वगैरह सब लेके, फैसल भी मेरा रूम, कह रहे हैं आपका तो रूम नहीं है। मैंने कहा यार ये देखो बुकिंग सारा ये है, यही डेट से क्या बात कर रहे हो, 28, 29, 30, तुम कैसी बातें कर रहे हो। कह रहे हैं जी ईयर देखें। Oh my God! मैंने अगले साल के ना 24 का था न्यू ईयर, 25 डाल दिया। Oh my God! अच्छा मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मुझसे ऑनलाइन अब जो मुझे लगता है, मुझसे मेरे हाथ कांपते हैं, मैं इतनी मिस्टेक्स करती हूँ, मुझे Panic होता है। डेज, मुझे भी पैनिक होता नंबर ऑफ डेज, ईयर, एवरीथिंग। नाम, सरनेम, बर्थ डेट, ये तो मुझसे नहीं होती। और मैं बल्कि कभी कभी रो पड़ती हूँ। उस दिन भी ना मैं जब, अच्छा इतना बड़ा ब्लंडर, पैसे भी ज़ाया सारा, ये मैं रो पड़ी। आई वाज जस्ट लाइक क्या हो गया मुझे, मैं इतनी क्लमजी हूँ, मेरे बच्चे फैमिली साथ, इतने पैसे मैंने बुक किया एंड वी हैव नो वे टू गो। तुम सोचो, देन वी गॉट अ रूम व्हिच वाज फॉर 2000 dirhams per night Oh my almost। God! अल्लाह। And what about this? पैसों का ध्यान, Did you go in 2025 then? Yeah। Did they return? Nothing? You should have gone the next. पैसे, और वो भी था नॉन रिफंडेबल चीजें। अब तो Oh मैं कहती हूँ my मैं टिकट बुक करती हूँ, मैं मैं आपको किसी को चेक करा मैं आपको नहीं, एक और टिप देना refundable। चाहती हूँ, जो आपने पिछला बोला था कि होटल जो है आप वो चूज़ करती हो और वो छोटा होता है, वो उसकी एक टिप ये है जो मैंने इस तरह रगड़ रगड़ के सीखी है कि अब ज़्यादातर जो भी आप होटल्स देख रहे होते हो ना, उनकी अगर आप YouTube पे जाओगी ना, किसी व्लॉगर Video ने होती है। उसकी वीडियो बनाई है, Yeah. और साइज भी देखा करें, साइज भी दिखाते हैं, वो उनके कपड़े पड़े हुए, सूटकेस पड़ा है, तो उससे आपको पूरी एक वीडियो का अंदाजा हो जाता है, अंदर बाहर किधर है, कहाँ है। आप उस होटल का नाम देखो और उसके बाद आप YouTube पे जाओ, वो उस पर नाम डालो तो आपके पास वो आ जाएगा। और आई रिमेंबर मुझे अजान ने ना ऐसे हक किया, मैं रोने लगी। मैं कहा मैं कितनी क्लमजी हूँ, मुझे क्या हो गया है, आई एम नॉट वेल, क्यों मैंने ऐसे किया। इतना उसने प्यार किया, मम्मा हो जाता है, मम्मा इससे क्या, सो क्या, सो व्हाट। मैं और देना आप चाहूँगी इस हो हवाले जाती से, है कभी कंफ्यूजन हो जाता है, डेट का आपने नहीं चेक किया, तो कभी भी डायरेक्टली फर्स्ट बुकिंग पे पेमेंट ना करें। आपने बुकिंग की, चूज़ किया, आपने ईमेल डाला, देन लीव, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आप जिस भी एजेंसी से बुक कर रहे हो, एजेंसी नहीं ना, हम खुद करते हैं। खुद book। करते आप हैं। नो करते हैं ना, ना जितने Agoda, तो ये यूट्यूब, जहाँ वहाँ जितने भी गूगल पे हैं होटल्स, वो सब किसी ना किसी एजेंसी, booking.com जैसे booking.com, Agoda, ये सब दे रहे हैं, वो एजेंसीज हैं। आप एक दफ़ा डाल के बीच में अपना bridge ईमेल है वो। छोड़ दो, एक दफ़ा वो दे मस्ट कॉल यू बैक। But then पता प्राइस भी चेंज हो जाती है, ज़्यादा टाइम हुआ, कम भी हो जाती है बाज़ औक़ात इसमें, उनका नहीं, अगर वो रूम, क्योंकि उन्होंने उनका एग्रीमेंट है होटल के साथ, उनको इतने रूम डेली सब देने। इतने जालिम हो गया। मैं कहती हूँ एयरलाइंस, इतना जुल्म है, हमारे बचपन में नहीं होता था। आप जितना लेट ट्रैवल कर रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, एक एरर हो जाए नाम की, सर नेम की, आपका टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है, और फिर जो आपको रिफंड होता है उसमें इतने पैसे काट बहुत लेते हैं। मैं काटते हैं। कहती हूँ आप लोग को शर्म नहीं आती।
बट आई थिंक इंटरनेशनल एयरलाइंस ना अब बहुत हमें एक्सप्लॉइट करते नीन हो गई है हैं। इतना कैसे कहाँ होता था यार, अपग्रेड हो जाते थे, चेंज कर दिया, सॉरी नाम गलत हो गया, डेट गलत कर देते थे फोन। नादिया एक बात अब नहीं बताओ, करते। पहले ना लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, अब बहुत अवेयरनेस Tourism आ बहुत गई है बढ़ गया है। सोशल मीडिया की वजह से, तो अब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो I आप hate जिस that. चीज की कमी होती है फिर आप देखें वो फिर उनका दिमाग खराब हो कमर्शियल हो जाता गया है। है कि आप जब अच्छा भी इसलिए भी नहीं लगता ट्रैवल करना। आप The सोचो whole जब हम छोटे थे, exercise. जब हम छोटे थे हम कितनी ही बार ट्रैवल करने गए होंगे। नहीं, मतलब hardly. जिंदगी में कोई अम्मा अब्बा एक दफा यूरोप ट्रैवल पे ले गए और हमारी वो मेमोरी है। मगर आजकल अगर आप कमा रहे हैं, जो कम भी कमा रहे हैं, वो कहेंगे हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे, हाँ, we'll हम travel, चलो बच्चों को travel घुमाने ले करेंगे, जाते हैं, चलो हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, हम किराए के घर में रह लेंगे, मगर हम बच्चों को घुमा लेते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। लोग कहते हैं यार ये जिंदगी किसने देखी है, कब तक आप जिंदा हैं, आप मेमोरीज बनाओ। हाँ, बहुत लोग ये ज़रूरी है। कहने लगे। और वो बाकी देखो ना, आज हमारी मेमोरीज भी मैं देख के इतनी खुशी होती है। चीज़ बताएं, अगर कनाडा जाना चाहूँ वाया चाइना जा सकती हूँ? चाइना इधर है, कनाडा है, डायरेक्शन डिफरेंट वो है। कह रही है कि दुनिया गोल ही है करनी है ना। बेस्ट है लंदन, मेरा दुबई, बड़ा दिल लंदन, है, मैंने कनाडा। चाइना जाना है है ना? मैंने, लेकिन एक ही चाइना दफा तो निकला। ये रहा साथ बराबर चलो, में। हम जा रहे हैं अगस्त में, हमारा ग्रुप जा रहा है, सारी फैमिलीज हैं, कपल्स हैं, आप चलो मुझे चाइना लेके हमारे चलो। साथ। मुझे इतना शौक है चाइना में, कहती हूँ चाइना नहीं देखा जो दुनिया के लिए चीजें बना आजकल रहे लोग हैं। बहुत पसंद कर रहे हैं चाइना चाइना। चाइना जापान वो दुनिया ही कुछ और है। है ना, चले मुझे लेके चले। ये लास्ट टाइम जापान जा रही थी, मैं कहीं और जा रही थी, वरना मैं जापान चली जाती। मुझे बहुत शौक है जापान देखने का। जापान मुझे मुझे खुद हाँ, ये जापान भी जाना है। मेरा किसका शौक था, एक मेरा जिंदगी में शौक था बकेट लिस्ट में कि मैंने पैंडास के को देखना है। और मैंने कहा चाइना जाऊंगी कैसे, मतलब सोचा होना ही नहीं है, कितना मुश्किल है पैंडा। और कहाँ मिले मुझे पैंडा? कहाँ? वो हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस। हाँ। साउथ मिल गए। अफ्रीका में भी है। इतनी गर्मी में मिले बेचारे, इतना कहाँ? खुश थे पैंडास। ये है ना सरप्राइज। बताइए ये रही तस्वीर। ये पैंडा मिले किधर में? मलेशिया में, शदीद गर्मी में। Nice. हाय अल्लाह, जू गई मुंह बनाते हुए ना, मैं कहा चलो बच्चों को दिखाना है जू। जू बिल्कुल बोरिंग था, और वहाँ लिखा था एक जगह पैंडा सैंक्चुरी। ओहो तो कितनी ऐसे, क्यूट है। पागल हो गई मैंने कहा आपका पैंडा। वसूल हो गया जू जाना। मेरा वो ट्रिप मैं कहती हूँ कमाल हो गया पैंडा की वजह से। मैंने और मैं पता है कितने घंटे बैठी हूँ जब तक बंद नहीं हुआ पैंडे के पास पैंडे के पास बैठी हूँ। मुझे इश्क है पैंडा से। क्यूट। He's so और ये cute. वीडियोस पर वो खा रहा अपना बैम्बू और मैं देख रही हूँ उसको, मुझे इश्क है। तो ये बचपन से आपको एक वहाँ पर शौक पता एक होता है चीज थी ना कि जिसको आप देख नहीं सकते, मिलते कितनी जगह गए, हाँ, कभी पैंडास unusual नहीं है, होते, हाँ, अनयूजुअल है ना पैंडा से मिलना। तो मलेशिया में तो इतनी प्यारी उन्होंने सैंक्चुअरी, और उसमें है कि साइलेंस, फोन नहीं, कुछ नहीं आप ले जा सकते। बच्चे घूम के होटल चले गए, मैं वहाँ पैंडा के पास। अच्छा, आप लोगों का कोई ऐसा शौक है जो पूरा हुआ हो, जो आपने सोचा हो ये मैं एक ब्रेक के बाद जानूंगी, सोचें Done. वो शौक सोच के रखें, इंटरनेशनल ट्रैवल। कोई भी कहीं भी कहीं भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम ट्रैवलिंग मेमोरीज और साथ बहुत सारी टिप्स एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ये पिक्चर है तुम्हारी? ये मेरी हाँ, ये तुम्हारा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तुम्हारा बेटा है जी। सना? कहाँ तो माशाल्लाह होने वाला था, और अब देखो कैसे टाइम He's गुजर। almost as tall as I am now, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ भाई, क्या मेमोरी है ये? इसकी as such कोई मेमोरी नहीं है। It was just the first day, तो हमने कहा चलो पिक्चर क्लिक हाँ। करो। मेरे बेटे को चर्च बेल्स बहुत पसंद है, तो आपको पीछे नजर आ रही होगी चर्च। हाँ हमें वहाँ घुसने नहीं दिया था। इसकी मेमोरी है क्योंकि अंदर कोई प्रेयर चल रही थी, they didn't let us in। तो वो सिर्फ हम घंटी सुनने के लिए यहाँ खड़े हो गए थे कि यार उसको घंटियाँ सुनना अच्छी लगी। उसको बस चर्च बेल से कुछ है ऑब्सेशन, ही रियली लाइक्स द साउंड ऑफ इट। हाँ तो वो हम हर जगह जाते हैं, तो कहीं कोई चर्च मिल जाती है तो हम जाके घंटा जाके आते हैं। वाओ। अच्छा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सबसे सवाल ही किया था, जैसे नादिया ने बताया था कि उसको पैंडास पसंद है, तो उसको मिल गए। तो आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसी चीज हुई कि आपकी ख्वाहिश पूरी खास हुई? जगह जाने का शौक। मेरी एक है, अगर तस्वीर लगा दें आप। कौन सी है? अच्छा, तस्वीर मेरे पैंडा को तुमने बहुत कम दिखाया है। नहीं, ये नहीं तस्वीर, दूसरी तस्वीर। वो 8 पूरे घंटे दिन बैठी थी वहाँ पर, तुमने 8 सेकंड चलाया चिट्टू सा दिखाया। मैं बता दूं फिर? पैंडा और पैंडा दिखाना है। ये मेरी तस्वीर जो है, ये तस्वीर तो खैर डिफरेंट तस्वीर है। ये तो मैं जेम्स बॉन्ड की है ना? हीरोइन नहीं होती, वो बनने की कोशिश कर रही थी। 007। समुंदर से निकलती है ना। तो वो कौन सी मेरी, तस्वीर है आप बता दें, वो अच्छा निकाल मेरी तस्वीर है ताजमहल के आगे, ओ आगरा। ओके। आगरा जी। Wow. उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये हाँ, ये
उफ, ये लग तो रहा है कि बड़े सुकून से मैंने तस्वीर खिंचवाई है। हुआ क्या कि मैं इंडिया गई तो दिल्ली में मेरी ट्रांजिट थी, मुंबई में मैं थी, तो ट्रांजिट में आप होटल में बुक नहीं कर सकते, मगर मेरा ट्रांजिट दिन का था, तो मैंने कहा दिन के लिए सामान रखने होते, तो मैंने होटल में बुक करके अपना वीज़ा दिखा दिया। तो फिर मैं जा रही थी अलीगढ़ में हमारी हवेली है, तो वो मैंने देखनी थी कि मेरे अम्मी आबा अब्बू की हवेली, अजदाद, और हमारे पास ही है, खाली है ना। तो मैं जा रही थी वहाँ, तो मैंने कहा रास्ते में आगरा जाऊंगी। मेरे अब्बू को बड़ा शौक था कि हमें ताजमहल ले जाएंगे। वो अम्मी से बड़ा प्यार करते, तो कहते थे कि मैं अपने ताजमहल बनाऊंगा, तो मेरे लिए बड़ा जाना ज़रूरी था। तो रास्ते में मुझे फ़ोन आया इमिग्रेशन वालों का कि आपका ट्रांजिट वीज़ा है, यू कांट बुक इन अ होटल, सो कम बैक इमीडिएटली। अब मैंने कहा यहाँ अलीगढ़ है, यहाँ आगरा है, क्या करूँ? मैंने कहा चलो अलीगढ़ तो मैं दोबारा आ जाऊँगी, पर आगरा कैसे हो सकता है कि मैं ताजमहल ना देखूँ? तो मैंने ड्राइवर को बोला मुझे ताजमहल ले चलो, मैं देख के आ जाऊँगी। अब मैंने कहा मैं बस जाके तस्वीर खिंचवा के आ जाऊँगी मैं। तो जब मैं गई, तो मैं जब खड़ी हुई, मैंने देखा वो ताजमहल। मैंने कहा मैं करूँ क्या? मैंने जूते उतारे, मैंने दौड़ लगाई, मैं भागी, ताजमहल को मैंने हाथ लगाया, वापस भागी। मैंने कहा बेंच पे तस्वीर खिंचवानी है, बेंच पे मैंने पोज किया, जल्दी में। खिंचवाई। But you did it. I did it. Yes. Exactly. And then you went to the immigration office. Then I went back to Delhi. And then obviously I had to leave because I had a transit visa. Like you can't live, you Of can't, course you can't stay. spend the night there. You can just go through it. But then I managed. And then in my next trip, then I went to Aligarh and I went home and saw the, The Haveli. and everything. Wow. Yeah. How nice. Good memories. अच्छा मुझे बहुत शौक था एरोरा लाइट्स देखने का, वो जो नॉर्दर्न लाइट्स होती है, और मुझे सर्दी वाली जगह इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है। तो 2 साल पहले 1 दिसंबर को हम लोग गए फिनलैंड, और वहाँ से कक्सलाउटेनन लैपलैंड में है एक जगह जहाँ शदीद बर्फ़ है, और इग्लू जो है वो हमने बुक करा है, हीटेड इग्लू जो ग्लास के पूरे बने होते हैं। अच्छा, अब हमने वहाँ सिर्फ एक नाइट बुक कराई थी। अब अरोरा लाइट्स की अपनी मर्जी है भाई, जब आए जब नहीं आए। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, क्या पता नसीब में हो, मिले नहीं। आप यकीन माने, मैंने उस ज़मीन पे जब कदम रखा है, अरोरा लाइट्स Oh my. वरना आपको बहुत दूर कहीं जाना पड़ता है वो देखने के लिए, उसका एक अलग टूर होता है। तो हमने एक रात थे हम, और हम पूरी रात सोए नहीं, यासर और मैं जाग कर अपने इग्लू के जो ग्लास वाली चीज़ है उससे हम देखते रहे। हमने कहा यार अल्लाह मियां ने कैसे दुआ कबूल की कि एक ही रात के लिए थे और हमें नजर आ गए। ऐसी चीजें हम खरीद नहीं सकते, ये तो बस लक है, ये नसीब। कुदरत है ना। Experience, हाँ। तो वरना लोग जाते हैं और बेचारे, मैंने एक्सपीरियंसेस पढ़े हुए थे, गए रहे, दूर तक गए, नहीं नजर आई। नजर आया। कुदरत है, आपको कभी नजर आ जाए। मेरी बेटी ने यूके में बैठे बैठे अरोरा लाइट्स जो है वो उसको एंजॉय कर लिया एक्सपीरियंस। उससे मुझे याद है रेनबो नहीं निकल रही आजकल, सालों साल हो गए। ये भी होती है तो हमारे ख्वाहिश। बचपन में निदा कितनी रेनबो ओए होती थी, होए। जब बारिश रेनबो। Yes. तो ये कोई क्लाइमेट का चेंज है है, कुछ क्या है गड़बड़। कि अब रेनबोज नहीं है? वेदर चेंज हो रहा है हुआ है कि रेनबो खत्म हो गई? जो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स हैं ये नेचुरल ब्यूटी को खत्म कर। घायल कर और इससे मुझे एक और टिप आई जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो अगर ट्रैवल करते हैं। पहले सर्टन इलाकों में एसी की ज़रूरत नहीं होती थी, वो इतने ठंडे होते थे, आप गर्मी में भी चले जाएं। मगर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब आप उस जगह जाते हैं और वो पुराने ज़माने के बने हुए हैं और वहाँ एसी नहीं है, तो आपको सबसे पहले होटल बुक कराते हुए देखना पड़ेगा एक तो उसका वेदर और वहाँ एसी है या नहीं है, क्योंकि वाट लग जाती है आपकी, पसीने पसीने, बहुत गर्मी होती है। एंड यूरोप में तो कॉन्सेप्ट है नहीं ना एसी का। वही तो कह रही हूँ। एग्जैक्टली, हाँ, एक लिफ्ट और एक एसी का गेम है। लिफ्ट कर यार। कि घरों में है ही नहीं ऑप्शन, जरूरत ही नहीं थी। अब नए जो घर बन रहे हैं उसमें एसी पंखे लगा रहे हैं। यस लास्ट ईयर इनको मैंने बहुत तंग किया था। वी वर इन टर्की, अच्छा, और जो नाइल को बेड बग्स ने काट लिया था, देन आई कॉल्ड then यू you called व्हाट टू me, डू, exactly. बिकॉज़ आई वाज स्टक। वो बच्चे के Yeah. इतने बड़े बड़े ददोरे बेड बग्स नहीं होते, वो जिस then एयरबीएनबी में where did थे you go हम, then? देन आई बुक्ड अ होटल। वो सारे Okay, पैसे yeah, मेरे लुट yeah, गए, बर्बाद हो गए। उस घर में यही हुआ था, इतनी गर्मी हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था। एंड देयर वाज जस्ट वन एसी इन द रूम, लाउंज में कोई एसी नहीं था। अब आप कितनी देर बेड पे पड़े रहेंगे?
you know, और वो That's why I'm a bit scared of booking on Airbnb? Oh my Airbnb because you God. could be surprised. वो मेरा whatever. बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। Hotels में at least you know कि आपको मिलेगा सब कुछ. He had property. और वो अच्छा, तुमने क्या रिव्यू में नीचे लिखा? course. अब ये देखें, आजकल के ज़माने में होटल बुकिंग करने के लिए रिव्यूज़ पढ़ना ज़रूरी है। बहुत yeah. ज़रूरी है। यूके में मैंने एक होटल बुक कराया, देख के बहुत फैंसी लग रहा था, बड़ा ओल्ड स्टाइल का लग रहा था। ये ब्लैक पूल की बात है। और उधर कारपेट्स और इस तरह के पूरे पुराना फर्नीचर था, और वहाँ मुझे सिर्फ बुड्ढे नज़र आए जब मैं गई। तो पता चला वो इतना पुराना होटल था कि वही बेड बग्स और कारपेट में भी कोई ऐसी चीज़ थी कि यासिर और सिला दोनों को ददोड़े हो गए, नाइल को? पूरे लाल बॉडी पूरी हो गई। मुझे तो यहाँ मैंने कॉल की उसके डॉक्टर को कि भाई मुझे कोई दवाई बताओ। अब जाहिर है यहाँ की ऑइंटमेंट्स वहाँ की ऑइंटमेंट्स डिफरेंट, तो फिर वो अब जैसे pharmacy अब वाले तुमने ने मुझे रिव्यू दी। लिखा होगा तो कोई भी और जाएगा वो इसका रिव्यू पढ़ेगा। और मैं सब गेंटिंग में भी हो मुझे चुका है। phone किया था वहाँ I से called you, I परेशान। was like मैं करूँ तो क्या करूँ? Yeah. क्योंकि वो 15 दिन का मेरा ट्रिप, इट वाज ऑल पेड। अच्छा, सूडो क्रीम लगाई थी मैंने तो भाई। नहीं, मैंने तो किसी डॉक्टर को Fusited फोन किया और वो एक वाला और उसने कोई जेल ऑइंटमेंट दिया और था। एंटी एलर्जी खिलाई। दवाइयाँ लेके जाएं, इससे मुझे समझ आई कि अपने सब साथ लेके जाओ आप एंटीबायोटिक्स, तो। कान, आँख, नाक, हर चीज़ की दवाई लेके जाएं। क्योंकि हर जगह एंटीबायोटिक्स इतने आराम से नहीं मिल जाती। नहीं, और बहुत महंगी, तो और ये सारी गेंटिंग में भी मेरे medication साथ लेके हुआ था कॉकरोचेस इन द रूम। जाएं। एंटी एलर्जी जरूर लेके जाएं। ओ माय, हाँ, एंटी एलर्जी। हाँ, तो वहाँ पे कॉकरोचेस बहुत थे कमरे में। ओए ओए। आप अपने फर्स्ट एड तो बॉक्स में क्या क्या experiences। रखती हैं? सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हम अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनसे कहते हैं मस्ट इंश्योरेंस कराइए, है ना? मेडिकल Medical इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस कुछ लोग तो वीजा ही नहीं देते ना उसके कतर बगैर। नहीं देता नहीं, है। लेकिन जो नहीं भी देता आपका, फॉर एग्जांपल अगर आपका दूसरे पासपोर्ट हैं, आपके पास ब्रिटिश है या यूएसए का है, तो आपको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी जगहों के वीज़े की। लेकिन लोग क्या करते हैं कि छोड़ो, कौन पैसा waste थोड़ा सा करे। पैसा है, लेकिन वो आपको बहुत बड़े पैमाने पे आपको सेव करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। और इन केस पता नहीं मुझे यहाँ डिस्कस करना चाहिए या नहीं, हम मेरे पास एक जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनका ग्रुप जो सारे रिटायर्ड थे नेचुरली, हम टर्की गए हैं और जब हम बुरसा पहुँचे हैं बहुत अच्छा सारे ग्रुप ने एंजॉय किया। रात 2:30 बजे मेरे पास कमरे में फ़ोन आता है कि जी उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ फ़ौरन नीचे आओ। मैंने खैर आने से पहले अपने कमरे से फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलवा लो। जब मैं वहाँ गई एम्बुलेंस आ चुकी थी और वो हमारे साथ हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे ऑपरेशन का हुआ है, एंजियोप्लास्टी उन्होंने की है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल, आफ्टर 30 मिनट्स आई विल ट्रांसफ़र द रूम। हम लोग मुतमईन बैठे, फजर का टाइम था, वहाँ बैठे नमाज वमाज पढ़ के फ़ारिग हुए। उन्होंने कहा कि सॉरी, नो मोर। ओ माय गॉड। तो इसलिए खुदा ना करे ऐसा किसी और के साथ हो, लेकिन फॉर द सेफ साइड आपके पास आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है कुछ, तो इमीडिएटली, क्योंकि आप एक लिमिटेड अमाउंट आपके पास होता है, आप उसमें घरे इजाजत भी नहीं चाहिए एक और वो आपको। कैसे लेते हैं इंश्योरेंस? वैसे अगर आप खुद से टिकट्स बुक कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कैसे लेंगे, कहाँ से? आपके डिफरेंट, होता है। हर जगह के लिए डिफरेंट Apps भी है ना? के हिसाब से वेरी करता है। Even when you booking a flight, you get that option, insurance का, you know. लेकिन वो तो फ्लाइट इंश्योरेंस होती है। ये नहीं, बात नहीं, हो रही है हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस। वो मेडिकल इंश्योरेंस जो है जिस दिन से आप फ्लाई कर रहे हो उस डेट से लेके आपके टिकट कुछ airlines देती हैं आपका आपको, किस डेट का अच्छा, बना हुआ है, they कब give you आप that. वापस आ रहे हो, वो ड्यूरिंग दिस टाइम होता है। अगर आपका 15 दिन का है तो वो 20 डेज का होता है, 30 डेज का। टिकट बुक करते हुए ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आती। नहीं, ये आपको ये खुद करना टिकट होता का कह है, रही खुद अलग से ये करें। ये आपका अलग डिपार्टमेंट आपका जो कितना टूर कितने ऑपरेटर की आती है? जैसे आप डिपेंड करता है यूएस की है age के या लिहाज से वेरी करता है। मतलब अगर यूरोप है। नॉर्मल यंग है 34-40 तो वो ज़्यादा 4-5,000 से ज़्यादा नहीं अच्छा, होता। फैमिली इंश्योरेंस भी होती पर है। पर्सन या फैमिली रुपीस में बात करें, फैमिलीज, हाँ, हाँ फैमिली भी होती है, सोलो भी होती है। Schengen का है, it's a must with the Yes. visa for 2 years. It's for 50,000 for 2 years because you apply for. जो ज़्यादा जा रहा है। 50,000 यूरो या 50,000 रुपीस नो 50,000 US डॉलर या 50,000 यूरो कवरेज होता है आपका। ये क्योंकि एज के लिहाज से वेरी करता है, वो 70 प्लस का कपल है और हस्बैंड वाइफ गए हैं, उनका सिर्फ 80,000 रुपीज़ 18 या 80? 18,000
रुपीज़ में, यानी 18,000 रुपये उन्होंने पे किया है अपने ट्रैवल इंश्योरेंस का, और उस पे कवरेज है उनकी $30,000। वाओ कैसे किया ये? कोई ऐप पता है? ये कोई ऐप नहीं है, सारे यहाँ पे जो Travel agents रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे रुजू करें, वो You can even speak to Jubilee or शेंगन का अलग होती है प्राइस, शेंगन का तो अमेरिका फिक्स होता वगैरह है, countries वीज़ा में- आप मिलता ही इंश्योरेंस हर कंट्रीज ने जितनी भी वो हैं इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने वो लिस्ट आपको देंगे कि हम ये वाली countries कंपनीज cover का करते हैं। 90% ऐसा होता है, आप घूमने जाएं, एक बच्चे ने बीमार होना है हाँ बुखार कि आपको कुछ होना है, ये तो होता ही है। फैमिली के आप साथ ये जाएं तो टर्की मसले हो की जाते बात हम कर रही है, टर्की के हॉस्पिटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हाँ इफ यू फॉल सिक देयर इट्स लेकिन अगर वेरी एक्सपेंसिव। अब टर्की ने पाकिस्तानी, स्पेशली मैं पाकिस्तानियों के हवाले से बात करूंगी, जब आप वीज़ा लेते हैं तो वो अपनी उनकी जो टर्किश इंश्योरेंस कंपनी है बिल्कुल। उससे वो कराते हैं, तो वहाँ आप जाते हैं, वो आपके पास मौजूद होती है, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए राइट अप, तो आप वहाँ दें तो वो आपको हैं। सॉल्यूशंस हैं, बस पता होना Nice. चाहिए, मेरा डिस्कस मेरा करके एक जाएं। सवाल है, ये जो इंश्योरेंस है, अगर डेथ हो जाए डज इट कवर? डेथ से उसके लिए जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं उसमें लिखा होता है आपका नॉमिनी कौन होगा, ओके उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका NIC नंबर होता है, उसका क्या आपसे रिलेशन है, ओके तो फिर जब जैसे एंड जो भी सॉरी इट साउंड्स बॉडी जो है उसको वापस भी पहुंचाते हैं वापस वो हमें खुद अरेंज करना पड़ता है। जैसे इस केस में ज़ाहिर है सबके पास एक लिमिटेड था जो अपने लेके गए थे, क्योंकि 100% पेमेंट वो पहले कर चुके थे कंपनी को जो हम अरेंज कर रहे थे उसके लिए, तो सबके पास, किसी के पास 500, किसी के पास 300। जब ये हुआ उस टाइम पे इमीडिएटली जब वहाँ पे अभी तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे और मैं पीछे ये सारी अरेंजमेंट कर रही थी किस तरह डेड बॉडी वापस आएगी, ये सब गए थे पेगासस से और वो जो है वो डेड बॉडी नहीं लेके आता। फिर हमने टर्किश एयरलाइन से कांटेक्ट किया, उसका चार्ज उन्होंने किया $3,000 ओह माय गॉड। और सब लोग इतने अच्छे थे उस ग्रुप में, मेरे पास उस वक्त कैश जो था $500 था, 6,000 लीरा था, हम सब ने कंट्रीब्यूट किया इमीडिएटली। और वहाँ पाकिस्तानी जो काउंसलर थे, एक दिन पहले हमने उनको विज़िट किया था और आई एम वेरी थैंकफुल। उन्होंने हमें, जब हम लोगों ने पेमेंट कर दी, सब हो गया, बाद में उन्होंने कॉल करके कहा कि डोंट वरी, ये सारा अमाउंट मैं अपने अकाउंट से पे कर रहा हूँ, जब आप लोग पाकिस्तान जाओ तो फिर मुझे पे। लेकिन ये तो आप ग्रुप की बता रही हैं। जी, नहीं, अगर मैं individual- अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे कुछ हो गया, ठीक है, तो आपके पास, आप अकेले नहीं होगे, आपके साथ कोई तो गया होगा ना। नहीं अगर for अकेले भी हो instance, if I'm सकते हैं, traveling solo trip alone, पे हाँ, ठीक है, आप जब होटल में ठहरते हो तो आपके होटल जो है ना वो आपका पाकिस्तान का नंबर भी लिखता है, आपका जो रेजिडेंस जो जिस पे कांटेक्ट किया जाए, हाँ एड्रेस वो और एड्रेस वो सब सब होता है आपके कार्ड पे, उस पे वो लिखा होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी दे मस्ट कॉल योर रिलेटिव। अब तो थोड़ी सी जरा लाइट बातें करते हैं। हाय अल्लाह। नहीं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। नहीं, these things are very important. अच्छा ये बताएं, सुने, ये आजकल बिजनेस क्लास बहुत महंगा हो गया है, तो उसकी जरा बातें अच्छा, करें अब मैं एक और बात ना, ये अपग्रेड करना या बिजनेस में जाना कितना फर्क होता है और क्या कुछ इसके कोई चालाकियां बताएं। सम टाइम मोर देन 300% महंगा होता है बिजनेस क्लास। पहली चीज़ तो ये वही प्लानिंग है कि क्या करें? क्या आप दिन वो चूज करें जब टिकट सस्ते होते हैं, वो एक तो महीने सर्च choose करें। करें। अब ये महीना तो 6 महीने पहले प्लान कर लो, या उससे इमरजेंसी में जाना है तो अलग बात है। गोरा पहले 1 साल पहले प्लान करता है Exactly. गोरा। आपने तो अभी टिकट भी नहीं ली है। हाँ यही है, लेकिन अगर आप सोचे अब है, अब मतलब कुछ इसकी कोई टिप्स होती है कि कहाँ से बुक कराएं, course. कैसे कराएं? नहीं, अगर आप बिजनेस क्लास कैसे कम हो पहली सकता है? बात तो ये कि कोशिश करें ऑनलाइन ना कराएं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। जैसे आपके साथ पहले तो हमारे लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, वो देखते ही नहीं है कि नॉन रिफंडेबल है या नहीं है, तो उसमें होता ही है कि वो जब आप नहीं जा सकते हो तो वो ज़ाया हो जाता है। तो पहले रिफंडेबल थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये कि आपको आपका अमाउंट बेसिक जो है वो रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओह अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा अब आप ब्रेक में जो पूछना है पूछ लो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम मेमोरीज, ट्रैवलिंग टिप्स, इन सबको कवर कर रहे हैं आज के शो में। और अगली फोटो है नादिया और इसके Q2, क्या नाम है इसका? यार ये मसला हुआ, मैं गई मलेशिया अच्छा, और मुझे ना इसको साथ लेके गई थी नहीं, क्या? इससे प्यार हो गया, इसको लेके आई। You got him with you? या Oh, you love. तो ये कैसे ला सकते हैं पासपोर्ट नहीं वासपोर्ट? होता, गए 2 और 3 वापस आए।
तो वो चक्कर हुआ कि मुझे क्योंकि इतना- कैसे ला सकते हैं, मुझे मैं नहीं जब पता कहीं pets जाती हूँ ना, अलीज़े को होता है कि हमने पेट शॉप ज़रूर जाना है, हमने एनिमल्स देखने होते हैं। हमें बहुत शौक होता है ये जहाँ डॉग्स बिल्लियाँ चीज़ हम जाके देखते हैं, जू भी जाते हैं, लेकिन स्टोर ज़रूर जाते हैं कि जो अच्छे बिल्कुल प्यारे ब्रीड के क्यूट डॉग जो पूडल वुडल टाइप। तो ये देखा तो बस ये तो मैं फिदा हो गई, इतनी सी। मैं कहा बड़ी होगी कि बड़ी भी नहीं होगी और हुई भी नहीं। इन्नी पला ली। तो मैंने कहा ये तो मुझे इसको नाम रख लिया सब। मैं 1 दिन गई, मैं 2 दिन गई, जितने दिन थी मैं इसको रोज मिलने जाती थी। ओए तो मुझे इससे प्यार हो गया। टिकट सब कुछ करके अरे बहन, आराम से जो खर्चा हुआ कि सोच आपकी। और उसके लिए क्या था कि अच्छा मैंने अब इसको परचेज कर लिया, उन्होंने कहा कि वीकेंड आ रहा है, ये आपको अभी लेना है। अब इसको लेके मैं कहाँ घूमूं जाऊँ? कैसे? हाँ। होटल में इजाज़त नहीं थी, तो फिर एक मलेशिया में बड़ा महंगा पेट होटल है, उधर इनको चेक इन कराया मोहतरमा को। हाय हाय, ये वहाँ होटल रही हैं, मुझसे डबल कराया था उस होटल का। 2 दिन इसने वहाँ स्टे शौक किया। का कोई मोल नहीं है। उसके बाद फिर इसको पहले अब वो बस था फंस गई कि पहले आप इसको लेके जाएंगे, फिर वो सारा इनको पता नहीं क्वारंटीन टाइप चेक वेक करते हाँ, हैं, ये मेडिकल सारे टेस्ट वेस्ट करके उसको फिर बड़ी मुश्किल से जी मैं यहाँ। अच्छा यहाँ और मसला, इधर पहुँच गई मैं जाके, मैं कहा कहाँ से लेना है को कहाँ गई? तो हमारे साथ तो नहीं, मतलब उधर होगी। तो पता चला एक कार्गो वाली जगह, उधर गए, आपका एजेंट का है। मैंने कहा एजेंट, फिल्म में काम करने आई हूँ, कौन सा एजेंट? मैंने कहा कि नहीं आप पेट नहीं ले सकते जब तक आपका एजेंट ना हो। ये मैं तो उस दिन परेशान, लाइसेंस मैंने कहा, होल्डर मैं होते सुबह हैं, के बज रहे इशू कर सकते 3-4 बजे, मैं तंग, अलीज़े तंग। मैंने कहा भाई हमें दें ये अब डॉगी, हम लेके जाना है इसको। वो भी तंग, इतना लंबा सफ़र साहब, ये एजेंट चाहिए एजेंट चाहिए। बस बड़ी मुश्किल से फिर उसका वहाँ पे डॉक्टर का वेट किया, डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन मैं जितने भी फ़ोन घुमा सकती थी एजेंट से मैंने क्या किया। मुराद आपको है? एजेंट ही आपका एनिमल रिलीज़ करवा सकता है, पेपर वर्क लाइसेंस होल्डर्स हैं अच्छा वो ही, ये है कि वो, क्योंकि उसके बाद वहाँ मेडिकल होता है, आप दूसरी कंट्री से यहाँ इसको आए। इतना मिसयूज़ करते हैं। मैं जब एजेंट से पूछा, ये depend- 3-4 लाख फीस थी उसकी सिर्फ, हाँ, नो या वो पीस कोई यूनिक था। हाँ, इतना होगा नहीं जितना नहीं वो होता, उसको जो हाँ, वो इतना नहीं एक्सप्लॉइट होता। कर रहा था। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रही इतने पैसे, नहीं जितना ये वो सारा। फिर मैंने कहा भाई मैं भी इधर ही खड़ी हूँ, कोको भी इधर है, मैं तो नहीं जाऊँगी इसको लिए बगैर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ से फ्लाई करने से पहले यहाँ पे अरेंजमेंट पता करते नहीं था। हाँ तो अब कितनी बड़ी है कोको? कोको पास्ट हुए, ओह आई एम सो काफ़ी, ये काफ़ी पहले की बात है। हाँ। तो बस वो उसको चक्कर था। ये नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? अच्छा, सो अभी जब हम गए मलेशिया तो हमने क्या किया, हमने गाड़ी रेंट की हुई थी। तो हमने नई नई जगहें वहाँ की ही एक्सप्लोर की, विच वर क्लोजर टू KL। Okay. तो ये जगह है बुकित तिंगी। अच्छा, हाँ, नाम कितना और ये थोड़ा माउंटेन टाइप की जगह है, बट इट वाज ब्यूटीफुल है। ये छोटा सा एक विलेज टाइप का है, इन्होंने विलेज बनाया हुआ है। It was a lot of fun यहाँ पर, बच्चों की राइड्स, you know। फिर there was this Japanese garden जो पहाड़ों पे इन्होंने बनाया हुआ है, there were flowers, और फिर एक butterfly garden, फिर rabbit sanctuary, so it was a lot of fun। तो मलेशिया ये बहुत अच्छी जगह है, पता है बहुत holiday के मजे लिए। की, and with kids, food is so good वहाँ पे। अरे नाइकी खाना के इतना जूते वहाँ मजे का। बनते हैं, जितने सस्ते और जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो वहाँ हैं। बेस्ट शॉपिंग इज इन Best shopping। ओह यस, Go ये मैं सर्च मुझे कर रही हूँ, गर्मी वाली जगह ये अच्छी डिजाइन। अच्छा नहीं, गर्मी इतनी वहाँ भी है। जगह यहाँ है। यहीं पे तो इसी तरह का तो मौसम नहीं है। है, it's tropical। चिपचिप नहीं है। जेंटिंग जाओ, tropical है। सवेरे और वहाँ आप जेंटिंग हाईलैंड्स या कुछ जगह जाएं, वहाँ सर्दी है। लंकावी गरम है। लंकावी, हाँ। लंकावी गरम है। KL तो बहुत ब्यूटीफुल वेदर है वहाँ का, बिकॉज इट्स ट्रॉपिकल, तो रात तो बहुत मैं अच्छी है। हनीमून पे गई हूँ मेरे को मलेशिया, KL की उसके बाद pictures नहीं लगाई तुमने, कमर्शियल्स दानिया। करने गई हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों जो है ना, मुझे बहुत गर्मी लगती है। मुझे बड़ा पसंद, मुझे लोग भी बड़े पसंद है, खाना भी मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन अच्छा अब इसका मसला, throughout the year तो ये गर्मी इस दिस टाइम ऑफ द ईयर ये जो कंट्रीज है ना, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हाँ। बहुत Only one turbulence weather। होती है फ्लाइट्स में, हाँ, बहुत शदीद turbulence। बारिश इस की वजह से। टाइम पे मैं जब मलेशिया भी गई थी, ऐसा आया था ना, लाइटनिंग स्टॉर्म था ओह, उसमें। और वो हम होटल में ऊपर ना, आपका इन्फिनिटी पूल, ये वो ऐसी बिजली चमक रही थी, वो कहते थे निकले खाली करवा निकले आप, देते खाली हैं, करें। फौरन खाली करवाते तो हैं। कितने दिन तो मैं निकल ही नहीं सकी कि बारिश इतनी। तो ये बहुत बुरा वेदर है इन कंट्रीज के लिए। आप जून जुलाई अगस्त में अच्छा, ना ये जाएं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं थंडर का फ्लाइट भी के मैं साथ। बताती हूँ। ख्याल हम करें। फर्स्ट डे वहाँ पहुँचे तो नीचे पूल था, मेरे बेटे को स्विमिंग का बड़ा शौक है, तो वो और मेरा मियाँ चले गए, और एग्जैक्टली यही हुआ। वो ऐसी लाइटनिंग थी, वो मैंने कभी नहीं देखी।
वो ऐसा लग रहा था बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाके थे वो। दानियल होगी वीडियो उसमें ठीक है वो लाइटनिंग स्टॉर्म। और उस वक्त नाइल स्टार्टेड क्राइंग, ही फ्रीक्ड आउट कि क्या हो रहा है, और उसने लिटरली अल्लाह ताला से दुआ किया, व्हाई यू डूइंग दिस अल्लाह ताला, स्टॉप दिस। खुदा की कसम अगले 7 दिन तक एक बूंद नहीं खत्म पड़ी, नहीं होती वो बारिश। There was लेकिन वो कह not रही है even a drop of rain। उसने ऐसी दुआ मांगी, ऐसी दुआ दुआ मांगी, कबूल होगी माशा। एक बूंद नहीं पड़ी। लेकिन मैंने इतनी खतरनाक बारिश नहीं देखी, वो धमाके थे कि मतलब मैंने ना वो पूल साइड जाने के लिए एक स्टेप निकाला कि मैं बच्चा पकड़ूं अपना, और वो ब्लास्ट हुआ है, मैं वापस अंदर, मैंने कहा बच्चा तो आ जाएगा, मैं तो जाऊँ यहाँ से। ये है, ये इतना अच्छा टाइम नहीं है टू गो देयर, लेकिन दिस इज़ मालिबन हाई स्ट्रीट। बेसिकली अभी मेरी बर्थडे थी 24 जून को, तो ये 1 साल पहले आई हैड अ डेस्टिनेशन बर्थडे। और इत्तेफाक की बात, लाइक मेरी ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स केम फ्रॉम अमेरिका, लंदन वगैरह वगैरह वगैरह. Aisha and Asper were also there. So then this was like, you know, a great surprise. Like I had like 20, 30 of my friends in one place. It was more like a back to life because it was my first birthday after cancer. So it was just very, मेरे लिए बहुत अच्छी ये याद, बहुत प्यारी मेमोरी है आपकी, है ना? हाँ, Reunion. सब अलग अलग जगहों से खास तौर पर आपकी बर्थडे अटेंड Exactly. करने आए। Yeah. So वो एक बहुत प्यारी। ओके भाई, नेक्स्ट क्या है? ये वीडियो है, पिक्चर है? Oh, that's lovely. ये कहाँ है? ये तो नथिया गली की है यार, नथिया गली नहीं, मरी, ये स्नो, अब्बा कॉटेज। या ये फिल्टर है कि वाकई ये वो फिल्टर था कि स्नो थी? स्नोफॉल है? फिल्टर था। हाँ, मैं कहूँ वाओ कितनी अच्छी कैप्चर हुई है। तो अब्बा कॉटेज का है। ये क्या अब्बा कॉटेज क्या है? ये अब्बा कॉटेज क्या है? वो मेरे अब्बा को ना, मैं जब छोटी थी, एक तो अम्मी अब्बा कुछ कह दे ना, किसी ख्वाहिश का इजहार करना, ये वो मैं याद रखती हूँ। इवन माय फ्रेंड्स, लव्ड वंस, यार वो चीज़ चाहिए, ये वो मुझे याद रहती है। तो बचपन मुझे याद है अब्बा बहुत कहते थे कि मैं ना बस रिटायरमेंट के बाद मैंने मरी में घर लेना है, मैं मरी शिफ्ट हो जाऊँगा। तो लेकिन लिया नहीं, तो कहाँ बच्चियों की शादियाँ वादियाँ करने के लिए। तो मेरे जहन में था। एक दफ़ा मैं आई दुबई से, तो अब्बा ने कहा कि मैंने ना रमज़ान गुजारना है मरी में। मैं कहा चलें, पूरे महीने के लिए हम बुकिंग करते हैं, चलें। गए तो बहुत महंगा, और ऊपर से चलो महंगा भी, इतना गंदा, स्पाइडर्स हैं। ये काफ़ी साल पहले की बात है। मैंने कहा अब्बा यहाँ आप कैसे रहेंगे 1 महीना, तो बहुत गंदे हैं। मुझे समझ ना आए कुछ, तो मैंने उसके बाद एक कॉटेज बुक करा लिया अब्बा के लिए, ख़रीद लिया, और उसका नाम रखा है मैंने अब्बा कॉटेज। तो वो बुरबन में है, पीसी बुरबन के पास ही, और वो मैंने उनको गिफ्ट किया। मैंने कहा अब्बा दिस इज अब्बा फॉर यू। कॉटेज, so adorable. Did you go and live there? या ही गोज देयर अ लॉट। बहुत खुश होते हैं, वे बताते हैं मुझे सारा फर्निश करके, सारा टीवी वगैरह, न्यूज़ ज़रूर आनी चाहिए। तो वो हमारा एक अब्बा कॉटेज है बुरबन में। हाँ, वाह। और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बहुत कम औलाद होती हैं जो आपको देखो याद रखती हैं कि माँ बाप की ख्वाहिशें, वो अपने ख्वाब नहीं पूरा कर सकते हमें प्रोवाइड करने के चक्कर में, तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए ना कि आप। तो अब्बा बड़े खुश होते हैं कि आप देखो जाते मेरा हो? मेरा ख्वाब था। मैं भी जाती हूँ। अब्बा कॉटेज, आई लव द नेम। Exactly. Abba Cottage. मैंने वो रील्स देखी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं कि एक लड़के ने आके अपनी अम्मा को बिजनेस क्लास के उस पर बिठाया, तस्वीर ली, कह लेंगे बस अब तस्वीर हो गई, अब उठ जाऊँ, इकोनॉमी में चली जाऊँ। तो उसने लड़के ने कहा, सरप्राइज दिया अपनी माँ को, कहेंगे नहीं मैंने आपके लिए टिकट बिजनेस का खरीदा है। मैंने हमेशा ये किया। अब्बा जब भी ट्रैवल किया है ना, उन्होंने इकॉनमी का टिकट लिया। मैं कहा भेजें ज़रा, मैं देखूं सही है नहीं, और मैं अपग्रेड करके भेजती थी। इवन अगर किसी बहन भाई को विजिट करने जा रहे हैं, उन्होंने भेजा, मैं उसको अपग्रेड कर। मेरे अब्बा अपना नहीं करूँगी, उनका ज़रूरी होता है। हाँ, कि वो कंफर्ट के साथ और पता ट्रैवल नहीं था, अब लगता है कि अल्लाह इतना रिवॉर्ड कर रहा है ना इन चीज़ों का, कि जो आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं, तो फिर आगे जाके आपके लिए सुकून है। बिल्कुल, समझिए ये एक तरह से अल्लाह के घर में इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने पेरेंट्स का कर रहे हैं तो आपको फिर आपको मुझे जिंदगी नहीं याद, अब अब्बा इतने ज़ईफ़ हो गए हैं। निदा अब्बा आप आते हैं, ये उनकी मेमोरी का भी मसला है, लेकिन ये याद है। हाँ, मैं भी गई, हॉस्पिटल में एडमिट थे, याद है तुम अपग्रेड कर देती थी मेरे टिकट को। मुझे ये कौन, जो आ रहे हैं उनको देखने आ रहे हैं, मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, पता आ रहे हैं, मैं रो रही हूँ। मैं कहा अब्बा छोड़े, कुछ नहीं होता, वो बस हो गया। पर उनको ये बातें याद हैं। हाँ, देखो मैंने ये कहा था, इसने मिली ऐसे किया, इसने ऐसे किया। क्या बात। नेक्स्ट पिक्चर, ये किसका? सना तुम हो? सना आएंगे, हाँ, और सना को औलाद है। हाँ, ये हम गए एडम्स पीक, अच्छा, जो मैंने अकेले फतह की, क्योंकि अब्बा और बेटे की टांगों में तकलीफ शुरू हो गई। ओहो, मैं ऊपर अकेले गई, फिर मैंने किसी को रिक्वेस्ट किया, अल्लाह का वास्ता मेरी एक तस्वीर खींच दो कि मैंने एडम्स पीक फतह की। हाँ, उतरते में ये लोग इतना थक गए थे that ये एक ऑब्स्टिकल था पूरा,
हम ऑब्स्टिकल करते हुए नीचे आए कि पहाड़ी नहीं उतरेंगे, हम ऑब्स्टिकल करते हुए आएंगे. सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन बिकॉज नायर ने सबसे पहले कंप्लीट किया था पूरा ऑब्स्टिकल और उसने फर्स्ट टाइम किया था. हाँ सो या दैट वाज फन, दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. हाँ हाँ. अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं कि होटल्स किस सीज़न में सस्ते मिलते हैं, एयरलाइन के टिकट्स किस सीज़न में सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली, जो बेसिकली जो छुट्टियों वाला सीज़न है छुट्टियों में नहीं होते, उसमें तो बहुत जब महंगे। जाना होता है ना तब नहीं सस्ता. जब भी कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई एग्जीबिशंस हो रही है, वो पीरियड अवॉइड या फुटबॉल का मैच है, वर्ल्ड कोई कप भी है, इवेंट है वहाँ पे उस सिटी में, तो वो आपको एक्सपेंसिव होटल्स होते हैं, स्पेस कम होती है नेचुरली. वो जगह देखें जो और टिकट भी नेचुरली उसी वजह से महंगा होता है, तो वो टाइम चूज़ करें जिसमें कोई फेस्टिवल ना हो. ठीक है. वो टाइम जो पीक सीज़न ना हो, और कोशिश करें कि पीक कम सीजन आपसे पूछ रहे हैं ना, जैसे मुझे जो लगता है जुलाई पीक सीजन जुलाई है और दिसंबर. दिसंबर. मिडिल ईस्ट में जुलाई तक है, यूरोप के लिए 15 अक्टूबर तक पीक सीजन. अक्टूबर तक भी आफ्टर कोविड अगर सही पूछें तो अब कोई पीक सीजन, सारे पीक सीजन. अरे एग्जैक्टली लोगों ने कहा कि भाई कोविड के बाद जितनी जिंदगी है ना, बस घूम लो फिर लो ऐश तो उसमें बताइए चलाकी की मैंने एक बार, क्या? मैंने पेरिस जाना था, बहुत महंगे टिकट, बहुत शदीद महंगे. क्या चलाकी की, क्या? जर्मनी का टिकट लिया और जर्मनी से गई बाय बस पेरिस. बाय बस बाय ट्रेन. भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास शेंगन वीजा शेंगन है हो गया ना. और आप सेकंड टाइम जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आपको वहीं जाना है जिस कंट्री से आपने वीजा लिया है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. जैसे सिंगापुर जाना है, आप वहाँ मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ से चले बिल्कुल. अच्छा, दूसरा ये है क्योंकि मैं अक्सर करती क्या हूँ, जब मैं टर्की जाती हूँ उसको बेस बनाती हूँ, फिर मैं टर्की से अपने टिकट लेती हूँ लंदन का, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लूँ पूरा रूट रिटर्न इट्स गोना बी ट्वाइस एज मच. Yes, टर्की से जब मैं ये एयर जेट उस तरह के जेट ब्लू काइंड ऑफ एयरलाइंस reasonable airlines हैं. then I just एक और सवाल है, हाँ. टिकट बुक किससे करना चाहिए? जिस तरह एक स्काई स्कैनर के सबसे Scanner. सस्ते Sky टिकट्स Scanner. हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी कार्ड से बुक करने से क्या एम आई लूजिंग मनी? मुझे डर ये लगता है कि ये दिखा रहा है इतने पैसे बड़े कम, ये ना, और जब बिल आएगा तो उसमें होता रिटर्न है, चार्जेस होंगे, मुझे उससे डर लगता है बिकॉज आई वांट टू पे इन रुपीस. ऐसे ही है. ये ऐसा है स्काई स्कैनर ऐसा में? होता है. क्या कितना फर्क इसलिए होता है? बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है डायरेक्ट फ्लाइट से अगर आप ले रहे हैं, डायरेक्ट एयरलाइन का टिकट अगर आप कर रहे हो उनकी वेबसाइट से, तो उसमें कोई चीटिंग नहीं होगी. जैसे स्काई स्कैनर है फॉर agencies हैं एग्जांपल, सारी. ये सब जो एजेंसीज agencies हैं हैं. इनके पास अंडर वन रूफ आपको अलग अलग एयरलाइन के आ जाएंगे. अगर चार्जेस क्या होते हैं निदा? अगर वो कह रहा है कि 2 लाख का टिकट है, तो जब मैं पे करूंगी 2 लाख, मेरे असल में कितने कटेंगे? 2,20,000 लग जाएंगे. बहुत ज्यादा नहीं. 20 15-20. 15-20 हज़ार. डिपेंड करता है ना, वही देखो, कौन सा टाइम है. पहले मैं पहले टैक्स तो फिक्स है, टैक्स की बात है. पहले मुझे ऐसा लगता था, पहले मुझे जब मैं बुकिंग कराती थी मुझे ऐसा लगता था, ओ वाओ, मैं ये वाली एयरलाइन है, इसका तो मैंने ऐप डाउनलोड किया, आराम से इससे ले लिया मैंने. मैं क्रेडिट कार्ड से ले रही हूँ ना, एक सर्टन परसेंटेज है क्रेडिट कार्ड की, ठीक है, वो जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो वो जो मैं ट्रैवल एजेंट से ले रही हूँ मुझे उससे महंगी पड़ जाएगी. Exactly, yeah. मैं समझूंगी और ट्रैवल एजेंट तो इतने ज्यादा बता रहा है, मुझे तो ये कम टिकट दिखा रहा है, मैंने वहाँ से बुक कराई और मैं ये सालों तक गलती करती रही मैं. एग्जैक्टली. फिर बाद में नॉर्मली मुझे पता चला. एजेंट जो इसमें है, एक चीज़ और है, जब ऑनलाइन आप बुकिंग करते हो, आपने देखा उसका जो फेयर आ रहा है, बहुत खुश हो जाते हैं. चेक तो करें उसमें बैगेज शामिल है या नहीं, उसमें सीट शामिल है या नहीं. अब उन्हें किया हुआ है, ऑनलाइन में आजकल आपको क्या कर रही है, लास्ट में पहुंच के पता चलता है. दूसरा ये कि कभी कभी ना पैसे बचाने के चक्कर में इतनी गंदी फ्लाइट्स भी लोग ले बिल्कुल, लेते हैं. exactly. लंबी फ्लाइट्स स्टूडेंट्स बेचारे बहुत करते हैं पैसे Students बचाने को. करते हैं. इतनी मुश्किल सामान बेचारी खो फ्लाइटों में जाता आते है. हैं, उन नहीं, बच्चों फिर का एक और तकलीफ में आते हैं. तो थोड़ा सा मैं कहती हूँ स्पेंड करके कोई बेहतर टिकट लिया करें ताकि बच्चे आराम से आएं. पर एक नया चीज़ निकली है कि बेसिकली दे वेरी चीप टिकट्स वेयर इफ यू कमिंग फ्रॉम अमेरिका सो यू स्टॉप ओवर इन पेरिस फॉर 1 डे. It's a hassle. वो थोड़ा लंबी flight है ना. But the tickets are very cheap. हाँ. ये Students सबसे वगैरह, ज्यादा हाँ. कनाडा का है. कनाडा टू टर्की. होगा, of course टर्की में होगा. आपको 1 दिन का लेओवर Yeah, दे रहे yeah. हैं वो हाँ, प्रॉपर, यू नो, Schemes बिकॉज़ हैं उसका जो आती लेओवर रहती हैं. लंबा हाँ, है, exactly, ठीक yeah, है. सो yeah. दे मेक श्योर कि आपको होटल वगैरह मिले, यू गो अराउंड एंड देन गेट योर. अच्छा, और एक और Connecting. चीज़ यू हैव टू चेक व्हेन यू बुकिंग ऑनलाइन. अक्सर होता है उसमें होता है इफ़ यू हैव अ लेओवर तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेल्फ चेक इन. Yeah. लोग अक्सर वो मिस कर जाते हैं. जाते हैं, सेल्फ बिल्कुल. चेक इन मीन्स यू विल हैव टू टेक योर लगेज आउट एंड यू हैव टू चेक इट इन अगेन. Yes, वो बहुत बड़ा हैसल है. वो बहुत क्या बड़ा करना hassle है. चाहिए?
आप ना करें ना, वो आप चेक करो, सेल्फ चेक क्योंकि फिर लगेज लेना और फिर छोड़ना फिर दोबारा, और हाँ। दोबारा बड़ा हैसल हाँ। बजाय इसके वो लगेज सीधा उधर ही पहुंचे। Exactly, हाँ। हाँ, because और when you- दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्रेक पे जाने से पहले हमेशा अपने लगेज की तस्वीर खींच Yeah. लें। और आजकल टैग्स मिलते हैं, एप्पल वालों के पास भी हैं, सैमसंग के टाइल्स होते हैं, वो आपने अपने बैग्स में डालने, क्योंकि अगर कोई एयरलाइन का गुम गया फलाना है, आपको पता चल जाएगा Yes, कि वो luggage बेसिकली tag. किधर है। ये मैं हमेशा करती नहीं हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, सुनो सुनो, वो एप्पल का नहीं होता, एप्पल का App है। टैग कहते हैं उसे, एयर टैग्स Yes. हाँ हाँ हाँ, Luggage मगर tag. मगर वो यहाँ मिलते हैं क्या मिलते हैं। पाकिस्तान में? सब कुछ मिलता से है, भी मिल जाता सब कुछ मिलता है, मिल जाता मैं है। ढूंढ Check it रही on थी। Amazon or और something. Amazon दूसरी पे चीज़, मिल रहा है। आपका जो बोर्डिंग पास होता है, जैसे आपको मिलता है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो 2 बोर्डिंग पास होंगे, आप उसके पिक्चर बना लें। हाँ। कि अगर कहीं एक मिस हो गया तो To have आपके पास that, रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल सही, स्मार्ट, या एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जैसे वो एक नहीं होता, हर तरफ छुट्टियां हैं तो हर तरफ यही है Vacations. वेकेशन, कहाँ जा सकते हैं, किसकी जेब कितना इजाज़त देती है, तो समंदर पे भी जा सकते हैं। वो और भाई ट्रेन करीब- में बैठ के भी कहीं जा और सकते हैं, क्या? कोई जहाज ही सिर्फ थोड़ी है। अच्छा, और कौन सी जगह है जहाँ वीज़ा जल्दी मिल जाता है? श्रीलंका ये भी ऑन एक सवाल अराइवल। है। एक्चुअली अब नहीं ऑन अराइवल, It is. वीज़ा है, अभी वापस हो गया। वीजा है। मैंने ई वीज़ा लगवाया, हाँ। 2 दिन के बाद फिर ऑन अराइवल हो गया। वो Friendship चेंज हो हो गई गई ना ना हमारी हमारी पॉलिसी। हाँ, तो लेकिन वो जो ऑन अराइवल, इसके अलावा भी What 10-15 about, दिन में what जैसे वीज़ा आ जाए, वो about, कौन से मुल्क हैं? थाईलैंड। उसमें नॉट ऑन अराइवल। थाईलैंड है, नो, नॉट ऑन मलेशिया अराइवल। है, 7 days है। सिंगापुर है। यूरोप के किसी मुल्क का जहाँ जल्दी आप वीज़ा आ जाए? नहीं, यूरोप का अब तो मैं भी बताऊं, डेनमार्क, अगर आप वहाँ से वीज़ा लेते हैं वो वॉकिंग है। क्या मतलब? सिर्फ डेनमार्क शेंगन में है, लेकिन वो वॉकिंग है। आप कैसे वॉकिंग, कैसे मतलब? आप जो उनका कोरियर है, जेरीज नाम लेना चाहिए, वो हम उन काट वहाँ देंगे। जाइए, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आप सबमिट करा दें उनको। Really? यस ऑफ कोर्स, And immediately they'll give you the visa. इमीडिएटली यस। Wow. उनका टाइमिंग्स भी है कि Let's 1-2 go दिन to में that. मिल भी जाता है, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। और दूसरी सूरत ये है कि आप जो है वॉकिंग है, अच्छा, आप जब चाहें जाएं उनके टाइम। और कैसी हॉलीडे है वहाँ डेनमार्क में? बहुत अच्छी है। अगर आपको वाटर एक्टिविटी पसंद है तो नहीं, हर चीज, पूरा शहर बहुत साफ स्पेन सुथरा के है, आजकल आराम से मिल रहे हैं। पूरा मुल्क। स्पेन का जो है कभी भी आराम से नहीं होते थे, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, सब जगह का वीज़ा मिल जाता है। मैं कहती हूँ कहीं अगर आप टाइम लगा रहे फॉलो हैं आजकल, करते हो, लेकिन कनाडा, यूएस, ये वो आपको बहुत देर बाद वीज़ा आता है। अपॉइंटमेंट नहीं, वीजा देर से नहीं आ रहा। Interview देर से आपका मिल रहा है। इंटरव्यू, appointment time आपका लगता है। अपॉइंटमेंट देर से मिल रहा है। कनाडा में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ये कि वो आपको इतने अरसे बाद बताते हैं, इतनी 3-4 महीने लग रहे हैं अभी उसको Passports. 3 मंथ्स उनका नॉर्मल है, बायोमेट्रिक्स करा के फिर प्रोसेस टाइम। जी बिल्कुल। इसीलिए मैं वहाँ का बहुत अरसे से और वीजा उसका नहीं लगा। पेपर वर्क तो ऐसा, यही 3 मंथ्स अगो, और उसका पेपर वर्क इतना खौफनाक है कि मैंने, क्योंकि वो आई थिंक इमिग्रेशन के लिए लोग चले जाते हैं, वापस नहीं आते, वो बड़ा। तो आपने खुद किया या किसी से करवाया नहीं पेपर? बहन, मुझसे नहीं होता। बहुत सारे एजेंट्स हैं, अगर आपको खुद वीज़ा नहीं भरना आता, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो अमेरिका हो, UK हो, जर्मनी, यूरोप हो, यूके हो, तो एजेंट्स होते हैं जो सर्टेन फीस चार्ज चार्ज करते हैं। लॉट। नहीं, 15, 10, 20, हाँ। 50-50 लाख रुपए For US आप and फिर आप Canada. गलत हाथों में फंसी हैं। आप कुछ लोग हैं जो शेंगन वीज़े का 75,000 Yes, तक yes, लेते yes, हैं। yes, absolutely. मुझे दे दो भाई, डेट जल्दी लाने मुझे में दे दो 75, मैं 2 बोल लाख दूंगा। और। डेट तो नहीं 2 ला लाख सकते। लेंगे कि आपकी ना हम डेट जल्दी करा नहीं, देंगे। डेट कोई नहीं ला सकता, एक सिस्टम है नहीं, बना वो हुआ, ढूंढते रहते हैं ना, लेकिन हाँ, उसमें जो जब free- उनको मिल जो जाती इंतजार कर रहे होते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं रात के वक्त। और 2-2 लाख वो लेते हैं। हाँ, 2 डॉलर एग्जैक्टली। जी, किसकी पिक्चर है ये? है लंदन कैम्पटन टाउन। मैं कहती हूँ आप लंदन गए और आप कैम्पटन टाउन नहीं गए, कैसे हो सकता है? अच्छा, हो गया है। हाँ? क्या खासियत है यहाँ की कि लंदन के अंदर ही है टाउन? हाँ, it's lovely. It's beautiful. They have a little lake, not lake, sorry, river there, and there's so much life there. And they've got, these old stables and सारी चीजें. So whenever I go there, and you get very, very interesting antique stuff. Because I love antiques. Like वहाँ बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं. So it's like part of British culture, Camden Town. मलेशिया में शॉपिंग आप जाए ना कि सोवेनियर्स लेने हैं, तो वो क्या छिपकलियाँ, छोटी बड़ी, इतनी बड़ी, वही इतनी आपको हर फॉर्म में, स्टील में, वुड में, प्लास्टिक में, और वो बेस्ट गिफ्ट
तस्वुर किया जाता है, तो ये घर पे लगा लें, कमरे में लटका लें, गाड़ी में रख लें, बैग में रख लें, मैं क्या चिपलियाँ रखूंगी। यानी वहाँ कहते हैं साइन ऑफ वो लक है, वो उसको गुड लक समझते हैं कि हाँ, जैसे चुटकियाँ सारी brings good जिंदगी luck। मैं कहूँ यार ये क्या सारी जिंदगी पाकिस्तान में तुम तो उल्लू हो, सही है, जब अगर आप डफर हो तो आपको उल्लू बोलेंगे। पूरी दुनिया में उसको वाइज कहा जाता है भाई, कि उल्लू को एक अक्लमंदी की अक्लमंदी की निशानी। मेरा तो बड़ा सा नाम पड़ा रहा उल्लू। तो बस आप अक्लमंद, देखा, अक्लमंद है, इंटरनेशनली उसको अक्लमंद कहा जाता वहाँ है। देखो मैं कहाँ पहुँच गई। मलेशिया में बेस्ट शॉपिंग बहुत अच्छी और विद वैरायटी वो है मिलाका। मैं गई मिलाका, yes, मलाका शॉपिंग है ये इसी तरह की जैसे अभी मैं बुक की बता रही थी वो। अच्छा, मलाका। उसी तरह से एक मलाका। जगह है छोटा Near town है। सिंगापुर। Yes, Oh, right, okay, उसका नाम है मलाका। आउटलेट मॉल टाइप चीज है। या मॉल्स हैं वहाँ इट्स पे। पूरा वो विलेज टाइप सिटी है, ये विलेज है। मिलाका is ओके also ओके। ब्यूटीफुल टाउन। ब्यूटीफुल टाउन यस अच्छा, ये तस्वीर, पीछे जौहर हाँ, ये तस्वीर दिखाएं जरा नादिया के अब्बा के साथ। ये वो श्रीलंका का ट्रिप है। अच्छा, एक नहीं इसमें बहुत सारी तस्वीरें हाँ हैं। दिखाएं, ये मेरी- मैं ये ये अब्बा की मैंने सरप्राइज बर्थडे की। किनू देखो कितना, नहीं किनू नहीं है, अजान है। अजान है हाँ, ये छोटी ये भी श्रीलंका। तो हम लोग कैंडी आई। पहुंचे थे, तो मैंने वहाँ प्लान की हुई थी। तो अब्बा नाश्ता कर रहे, एकदम साड़ियों में लेडीज आई हैं, एकदम पास आके अब्बा के खड़ी हो गई। पहले खड़ी हो गई ना, अब्बा क्या हुआ है, क्यों खड़ी है मेरे साथ? फिर एकदम वो शुरू हुई हैप्पी बर्थडे टू यू, और फिर केक आया सारा। तो अब्बा बड़े So खुश हुए। cute. और ये वो टाइम था बड़ा खौफनाक कि बड़ी गर्मी थी भाई पाकिस्तान में। मैं भागी थी, मैं इतनी तंग थी, मेरे घर बिजली नहीं आई थी तकरीबन कोई 5-6 दिन हो गए थे। और मैं एयरपोर्ट चली गई, मैंने कहा मैंने कहीं जाना है, मैंने भी इधर नहीं रहना कुछ दिन। हाँ, मुझे सर्दी चाहिए। श्रीलंका चली गई, और वहाँ पे जो हम कैंडी वगैरह गए हैं तो बड़ा अच्छा मौसम था। स्पेशली this was नूरा a- एलिया। मुझे Yes, तो नुवारा Noelia। एलिया बहुत प्यारा। love वो टर्की वाली तस्वीर दिखाना उसको। एला भी बहुत अच्छा, प्यारा। फैमिली पिक्चर है, इतनी मेहनत कराई दिखा नहीं रहे। निकालो टर्की वाली पिक्चर। वो जो फैमिली पिक्चर है वो। हाँ, अच्छा, स्टोरी उसमें बताओ। क्या है कि हाँ। कीनू ने ना कास्ट पहनी हुई है टांग में। अच्छा, अच्छा, हमने जाना था टर्की, मुझे अवार्ड मिलना था ना। हाँ, तो उससे कुछ हफ्ते पहले कीनू की टांग का फ्रैक्चर हो गया। ट्रैम्पोलिन पे उछल रहे हैं, हाँ, तो अजान, फिर उसके बाद अजान ट्रैम्पोलिन पे था, ये भी आ गया। दो कभी ना डिफरेंट वेट के बच्चों को कभी नहीं ट्रैम्पोलिन पे जंप करना चाहिए। मैं तो खैर ट्रैम्पोलिन बैन कर दिए घर में। तो उसके ना ऐसे ट्विस्ट हुआ पैर, हम हॉस्पिटल लेके गए, और ये इतना बड़ा भी नहीं था, कितना होगा कोई 2.5-3 साल का, और फ्रैक्चर। और ये टर्की की बात है, अभी टर्की नहीं था, यहाँ अभी कराची में। पाकिस्तान में। हाँ, तो खैर उसका कास्ट लगा पैर पे, उन्होंने कहा कि जी इतने हफ्तों में उतर जाएगा। तो हेयरलाइन फ्रैक्चर था सारा। अब इंतज़ार कर रही हूँ ये वो, और एक दफ़ा फ़्लाइट आगे कराई कि इतना हो जाए। और मेरे ख्याल वार्ड से 2 दिन पहले, मैं 1 दिन पहले पहुँचना था, और उसके 1 दिन पहले ही इसकी कास्ट उतरनी थी। तो हम लोग गए हैं, और डॉक्टर पहले 1 दिन पहले मिला नहीं। उसके बाद जब उस टाइम गए हैं तो कास्ट नहीं उतारी। उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़े दिन हमें रखना पड़ेगा। और मेरी फ़्लाइट थी रात की, ओए ओए, और कास्ट नहीं उतरी। मैंने कहा मैं क्या आप कैंसिल करें, मैं नहीं जाती, ये वो सारा। तो फैसल ने कहा नहीं भी चलते हैं, विल मैनेज समहाउ। और काफ़ी टाइम तो गुजर गया है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं आप जाएं, एहतियात करें। तो वो पूरा ट्रिप जो था टर्की का, बच्चे ने कास्ट पहनी हुई लेकिन हमारे साथ था। हाँ, फिर वो बड़ा इसलिए यादगार है, उसको मैनेज करना। फिर हम किसी और जगह गए नहीं इस्तांबुल के अलावा, कि नहीं कीनू को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग था। हाँ, जाहिर है ओए ओए, कास्ट के साथ फिर जैसे लास्ट ईयर मेरा टर्की में टांग टूटी थी, तो जब मेरी टांग ठीक थी तो हमने एयरबीएनबी लिया था ऑन द 4th फ्लोर। तो मेरी फिर टांग टूट गई। तो उसमें वापसी में जब हमको एयरपोर्ट हम जाना था, मैं मेरी बहन थे, रात के 4 बजे फ़्लाइट थी, तो लिटरली सीढ़ियों से हमें अपने सूटकेसेस धक्के देने पड़े, घश 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 करके। और मैं उतरी हूँ जिस तरह सीढ़ी पे बैठ के ना, एक एक स्टेप करके बैठ के, घंटा लगा टू कम डाउन, ओह माय गॉड you know, so that was good, that was an experience. हाँ, So कोई it's हेल्प so- पोर्टर भी नहीं होता ना कि हेल्प करें। Excuse me, अब यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी हाँ, हाँ। कि आप ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि ये हुआ है, तो आपको अपने लिए व्हील चेयर अरेंज करानी चाहिए थी। वो आप अपनी एयरलाइन जो है या जहाँ से वो टिकट मैंने बना किया था, हुआ था, बिल्कुल सही कह फिर के तो वो आपको वहाँ व्हीलचेयर था, मुझे मेरे ले साथ- गया थ्रू एंड थ्रू। हमारे साथ क्या हुआ, सर्विस यूके में गाड़ी ड्राइव करा था यासिर, ठीक है, लिवरपूल में। उसने कहा मैं भी फुटबॉल खेलूंगा, वो भी कहीं बड़े मज़े से फुटबॉल जवान लड़कों के साथ खेलना शुरू हो गया फुटबॉल। और जी जो उसकी पैर ट्विस्ट हुआ है, फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन हेयर लाइन तो हो ही गया था। अब ड्राइव उसने करनी है भाई, मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती थी उस वक्त, मेरे पास ना लाइसेंस था इंटरनेशनल, और ड्राइव उसने करनी है, उसकी आ गई पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर।
फिर खैर हमें थोड़ा टाइम लगा, हम वहीं उसी जगह लिवरपूल पे ही ठहरे। हमने अपनी जो आगे की बुकिंग्स थी वो थोड़ी शुक्र है कैंसिलेशन वाली थी, वो कैंसिल कराई, और फिर जब वो थोड़ा बेहतर हुआ है तब जाके हमने फिर गाड़ी ऑटोमेटिक का थोड़ा फायदा हो जाता है ना, कि एक ही टांग से भी आप काम चला that's सकते the हैं। worst thing to happen, to travel with a broken leg. Yes. Or Yes. you know, You can't really do anything. लेकिन हमारे कीनू ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया ईमान से, वो इतना खुश था Stroller? ये बच्चा एज है ही एंजॉयमेंट की। अब वो घिसड़ने लग जाए कुछ, उसने इतना एंजॉय किया कि मैं कहा मैं इसको छोड़ के जाऊंगी कैसे। अब वो वाकई उसने बहुत एंजॉय किया। अच्छा उसको अब सर्दी पजामे वगैरह मैंने क्या, फिर वो काट के पहनाए उसको, इतने अच्छे अच्छे पजामे सारे ये आप काट के सब भी ताकि- तस्वीर देख लें तीनों की। ओए आ गई? आए? काश- ये देखो ये थी वो। अल्लाह, चेक करो जरा। देखो जरा, देखो। खुश लग रहा है बच्चा। लव्ड इट। बच्चा खुश है। कभी सामान गुमा है Pampered, आपका? pampered, कभी wheelchair पे सामान हर गुमा जगह। है? कभी किसी ट्रैवलिंग में सामान गुमा है? फ्लाइट मिस हुई है, सामान नहीं हुआ। मैं बताती हूँ आपको, एयरलाइन का नाम नहीं बताऊंगी, बहुत बड़ा नाम है। हाँ। मेरा ट्रिप ख़त्म हुआ, ग्रुप चला गया, पाकिस्तान वापस आ गया, मुझे वहाँ से जर्मनी जाना था अपनी सिस्टर के पास। 3 दिन मैंने कहा मैं उनके पास स्टे करूँगी। अब जनाब वहाँ पहुँचे, इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम आपका पूरा वो फर्दर जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, उन्होंने कहा जी आपके घर पे पहुँच जाएगा सामान। 3rd डे जब मैं वापस आ रही थी, मुझे कॉल आई जी आपका बैग आ गया, हम आप वो ऑन द वे है, आपका सामान लेके जा रहे हैं। मैंने कहा उससे कहो ना आए क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, मैं खुद एयरपोर्ट आ रही हूँ। फिर मैंने एयरपोर्ट से आके अपना कलेक्ट किया। तो अब ड्यूरिंग ये जो दिन थे उसमें सोचे मैं अपनी भांजियों के सारे कपड़े पहन के मैंने टाइम, तो ऐसा भी होता है। ऐसा अच्छा भी ये है। बात बताएं, आपने कितना ट्रैवल किया है? हाँ। आपने तो पूरी दुनिया देखी होगी, ऑलमोस्ट है ना? लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है अभी। Exactly. मोर देन 50 कंट्रीज। वाह। और इस फील्ड में आने से पहले हाँ। मैं यूरोप देख चुकी थी। ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। मैं भी मैं तो इसे कहती इनका हूँ छोटा थोड़ा सा बन टाइम जाऊँ। निकालो मेरे साथ आ जाओ। मैं तो इससे वाकई ट्रैवल एजेंसी होनी चाहिए। ट्रैवल एजेंसी 2 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो डू यू हैव सुनो अब आप हम लोग प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, हम खुदाफिज कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ सॉरी, टाइम खत्म हो गया। हम बाद में आपसे बात करेंगे। ओके जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप कोई ना कोई टिप ऐसी लेंगे जो आपको अपनी वेकेशंस पे आप उसे अप्लाई कर सकें और बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। एक लास्ट टिप, पिक पॉकेट्स सुना होगा आपने। सिर्फ आप ये नहीं समझे कि हमारे मुल्क में ही होता है, अपने मुल्क को हर कोई ऐसा बुरा भला बोल रहा होता है। अब दुनिया के हर मुल्क में पिक पॉकेट्स हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, जहाज के अंदर, जहाज के अंदर भी हो रही है, गाड़ियां Very के शीशे तोड़ के आपके पासपोर्ट, आपके सारे बैग्स चोरी हो रहे हैं। सो जिस भी कोने में जाएं मुल्क के, प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात करें, मोहतात रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।